सो वेलकम यू अगेन उत्तराखंड पीसीएस। इसके पहले आपने रिवर अपनी कंप्लीट की। रिवर से पहले ग्लेशियर किए, ग्लेशियर से पहले आपने जो पर्वत वगैरह हैं उसकी चोटियां वो सारी चीजें की। वहां तक कोई डाउट हो तो आप प्लीज मेंशन कर देना। एक जो कल डाउट आया था कि सर जो यमुना रिवर है वो परीक्षा वाणी में शो कर रखा है कि बस उत्तराखंड में देहरादून और उसके ऊपर उत्तरकाशी में ही फ्लो करती है। वो वैसे मैंने क्लैरिफाई कर दिया था। एक्चुअल में मैंने आपको कल ही बताया था कि वो किधर से फ्लो करती है। एक सेकंड, चलिए मैप के थ्रू आपको बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। उसका क्या है ना, देखिए ये अपना मैप है तो वो क्या करती है, इधर से आती है और बॉर्डर बनाती है। यहाँ से आ रही है यमुना बं, बंदर पहुंच से, तो इधर से फ्लो करके, और ये देखिए ये जो बॉर्डर बन रहा है ना यहाँ पे, ये यमुना का ही बॉर्डर बन रहा है। लाखा मंडल से एंट्री लेती है देहरादून में और ये बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से लाखा मंडल से एंट्री ली इसने और ये बाहर निकल जाती है। तो टिहरी से बॉर्डर बना रही है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता इसमें, चलिए नहीं है तो ये छोटा मोटा एक एरर करेक्शन चलता रहता है, कोई बात नहीं, आप इसको कर लेना करेक्ट। कुछ रिवर्स हैं जो इसमें जाती हैं, तो अगर आपसे पूछेगा कि यमुना रिवर का बेसिन बेसिन या यमुना घाटी का बेसिन किन जिलों में है, तो उत्तरकाशी भी आएगा उसमें। और बेसिन में तो देखिए यहाँ का ये वाला रीजन भी आ रहा है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तीनों। अगर पूछेगा पॉलिटिकली किस में बहती है तो उत्तरकाशी, यमुना और देहरादून आप लगा के आ जाना। ठीक है, चलिए और कोई आपका डाउट, मैं डाउट देख लेता हूँ इसके बाद। देखिए पहले मैंने आपको पहाड़ वगैरह कराए थे, पहाड़, चोटी, ग्लेशियर, उसके बाद बताया था कि उसी से नदियां बनती हैं, उसी से झील, ताल, ये सब बनता है। तो नदी तो हमने देख ली है, अब झील देखेंगे, ताल देखेंगे, उसके बाद जो झरने हैं और थोड़े से कुंड। बस ये आपका फैक्चुअल वाला पार्ट यहाँ से पूरा होता है। जितना आपको लोड लेना था आप ले चुके, बस ये 3-4 लेक्चर ही थे जो आपको ज्यादा डराने वाले थे, बाकी तो अब सब आराम से चलता रहेगा। ठीक भी है, आपको पता भी होनी चाहिए ये चीजें, और नॉलेजेबल भी मीन्स अगर आप घूमने जाते हो, असल में क्या है देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पे कोई झील वील है, लोग कहाँ जाते हैं यार घूमने, नहीं जाते, क्योंकि वहां क्या है पता है, जैसी ये झील है बाकी सारी झील लगभग वैसी ही होंगी, गर्मी है। लेकिन पहाड़ पे क्या है कि आपको ठंडक मिलती है, पहाड़ के बीच में झील है तो वो मजा आता है, जानकारी भी आपकी बढ़ती है। तो बस आप पहले सोचो कि आपको जानकारी लेनी है कि अच्छा कभी घूमने जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ जाना, इधर किधर जाना, ये झील कहाँ, बस वैसे समझ लेना। बाकी एग्जाम में आएगा तो ठीक लगा के आ जाना। ठीक, एक दो डाउट और आपके अगर कुछ इसमें है तो मैं लेता हूं, उसके बाद जल्दी से हम चलते हैं फिर ताल वगैरह पे। क्या डाउट है? ओके सर, सी सेट के लिए कुछ करा? सी सेट का देखिए, मैं आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, टॉपिक क्या आपको कराऊंगा भी उसमें, लेकिन मैं अभी ऐसे कमिट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टाइमिंग का इशू है। पहले परीक्षा वाणी पूरी हो जाए, आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी को ये सारा हो जाए पूरा, करंट भी पूरा हो जाए, तो जो 75% या 75% बोल रहा हूँ बार बार, 50% मीन्स 75 क्वेश्चन जो आपके आते हैं उत्तराखंड में, पहले मैं आपके इस महीने वो सिक्योर कराऊंगा। ठीक, उसके बाद ही हम फिर जीएस पे, क्रैश वैश उन सब चीजों पे चलते हैं। तो अभी के लिए आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। प्रकृति, चलिए और कुछ ऐसा तो कमेंट नहीं था। प्लीज सजेस्ट यूके स्पेशल बुक फॉर इंग्लिश मीडियम, परीक्षा वाणी एंड बीएस नेगी आर इन हिंदी। तो देखिए ये जो दोनों बुक आती हैं एक्चुअल में हिंदी में ही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में। तो आप चाहें तो किसी और सोर्स से या फिर आप मुझे मैसेज कर देना, हम देख लेंगे अगर कुछ इंग्लिश का मटेरियल मिल पाएगा तो। ठीक है, चलिए।
और आपका ठीक है ना। चलिए चलिए अब ताल देखते हैं। ताल तो हम पहले एक काम करते हैं, अपना परीक्षा वाणी उठा लेते हैं और वहीं से आपको करा देता हूँ। कल डिजास्टर वाली वीडियो आपने देखी? आज ही आपको मिली होगी। एक वीडियो तो रात 3-4 बजे शायद अपलोड हुई होगी, 3 बजे। वो क्या है ना, एक्चुअल में रिवर की वीडियो थी, काफी बड़ी वीडियो है और उसकी क्वालिटी मीन्स क्वालिटी मतलब पढ़ाने वाली क्वालिटी तो सेम ही रहती है, रिकॉर्ड वाली क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा थी। तो उससे क्या हुआ, वो 10 GB के अराउंड पहुंच गई, उसको अपलोडिंग में ही इतना टाइम लगा, उस वजह से थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। और 3 बजे मीन्स मुझे लग रहा था कि 10 बजे तक पहुंच जाएगी वीडियो, क्योंकि अभी हाँ एक क्वेरी और आती है कि सर आप टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। तो अभी कुछ दिन तो भाई चलने दो, एटलीस्ट 10 तारीख तक। एक दिन में 2 वीडियो आए, 1 आए, 3 आए, आप देखते चलो बस। 10 के बाद से जब मुझे लगेगा कि आपका ज्यादातर चीजें हो गई हैं, अब अंडर कवर रहेगा। मीन्स आप ऐसे समझो, अगर 10 तक आपकी पूरी ज्योग्राफी हो जाती है तो फिर मुझे पता है कि आपका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो मैं 5 दिन में करा दूंगा, मीन्स 15 जुलाई तक। और फिर बाकी के 10 दिन में, 10 से 11 दिन में पूरी हिस्ट्री आपको करा दूंगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट है जुलाई का था, लेकिन सोच रहा हूँ कि और 5 दिन पहले ही अगर पूरी हो जाए तो फिर रिवीजन करा देंगे आपका, तो फुल टू आपका तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर की आप टेंशन लो मत, करंट अफेयर में इसी में प्लस अलग अलग वीडियो के थ्रू इंटीग्रेट करते जाऊंगा। आप जब एग्जाम आएगा, जब वहां क्वेश्चन देखोगे, आप तब बस मुझे थैंक यू बोलना कि अच्छा आपने कहाँ कराया था, कैसे कराया था, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बस आपको क्वेश्चन वहां रखा हुआ मिलेगा, टिक मार के आ जाना। ठीक है, तो अभी ज्यादा लोड मत लो यार, है ना। यमुना रिवर सिस्टम ये हमने कर लिया है। मैं आपसे बोल रहा था, देखिए ये चीज, ये जो डिजास्टर वाला है ना इसमें, हाँ ये भूकंपीय जोन, जलवायु हमने देख ली थी, इसके बाद देखिए भूकंपीय जोन, ये जो इसको मैंने आपको जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हैं वो सब नहीं कराई कि कितनी प्लेट हैं, 7 प्लेट हैं, ठीक है, 6 हैं, 7 हैं। असल में क्या है ना, मेरा मन है आपको ज्योग्राफी कराने का, और ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कैसे, मैपिंग के थ्रू, फिर इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग से। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एक टाइम पे, और मजा भी उसमें आता है। मैं चाहता हूं कि आपको वो चीज एक बार मिलेगी। आप ध्यान रखना, एक बार आपको जब भी होगा, अभी पढ़ा पाए इस इन्हीं 3 महीने में तो तब ठीक है, नहीं तो जब भी आपको मैंने ज्योग्राफी समझाई, मेरी कोशिश रहेगी। आप ध्यान रखना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बोलना तो छोड़ो, आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल आ जाएगी, आप खुद एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे चीजों को। लेकिन वो टाइम कब आएगा, कब आएगी वो घड़ी, वो देखते हैं, पहले इसको निपटाते हैं। तो जीएस, तो मुझे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करानी है, इंडियन ज्योग्राफी भी करानी है, दोनों चीज मैं खुद से कमिटेड हूं कराने के लिए। अब जल्दी से अगर ये हो जाता है तो चाहे 5-6 दिन में ही आपको कराना पड़े, एक एक कॉन्टिनेंट, उसकी सारी रिवर्स, पूरा उसकी फिजियोग्राफी, बहुत सही तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देखिए क्या है। आप लोग अफ्रीका पढ़ते हो, दुनिया भर से आपने अफ्रीका देखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का है अफ्रीका, ये ग्वेना वगैरह है। आपको एक चीज पता है कि यार यहाँ पे ना अफ्रीका में क्या सीन है, अफ्रीका में कुछ ऐसा है कि जो 0 डिग्री है, इक्वेटर है, वो लगभग बीच से जाती है ना, इतना पता है आपको। तो अब आप एक चीज समझो, जैसी क्लाइमेट और चीजें रिसोर्सेज यहाँ है, लगभग वैसे ही क्लाइमेट रिसोर्सेज इधर होंगे, मीन्स ये दोनों सेम होंगे, ये सेम है, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि जैसा भाई इक्वेटर के पास जैसा टेम्परेचर इसके ऊपर रहेगा वैसे ही लगभग नीचे रहेगा, तो ज्यादा चीजें बदलेंगी नहीं। तो जितनी भी कंट्रीज हैं ऊपर वाली वो, और ये नीचे वाली, इनकी क्लाइमेट, जलवायु, नदी, दुनिया, सब चीजें लगभग सेम, मिनरल्स भी ऑलमोस्ट सेम। ऐसे ही आप थोड़ा ऊपर पहुंचते हो कि अच्छा ये मान लीजिए आपका 20 डिग्री था, अब आप और ऊपर पहुंचते हो तो यहाँ की जो क्लाइमेट है, आपको नहीं लगता कि आप, हम अगर इसको उल्टा कर दे, इसको अगर मैप को ही उल्टा कर दे, तो ये वाली जो क्लाइमेट है, ये लगभग क्लाइमेट क्या, सारी चीजें सेम रहेंगी, ये वाली यहाँ तक।
और जैसा ये पोर्शन है मेडिटेरेनियन वाला, ऐसी ये वाला रहेगा। तो लगभग अफ्रीका, बस आपको इतना आप समझ गए ना, बाकी चीज पूरा कॉन्टिनेंट 54 देश आप ऐसे रट लोगे, और प्लस उसमें क्या मिलता है वो तो आपको ऑन योर टिप्स आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको सही तरीके से एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया तो फिर आपका बेड़ा पार। कोई सा भी एग्जाम दो, यूके का दो, यूपी का दो, 1 साल दो, 3 साल दो, ठीक है। असल में मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग अभी 20 की एज में हैं उन्हें पता है कि उनको 2-3 साल की एक पॉलिसी बना के चलनी है, काम हो जाएगा इसमें। तो जो प्लेट्स वगैरह हैं, प्लेट्स में आपको इसीलिए नहीं कराई आपको, और ये जो थे जितने भी जोन थे, ये जोन मैंने इसलिए नहीं डिस्कस किए क्योंकि अब 6th जोन में आ गया है। किसी का मैसेज था शायद, वो बोल रहे थे कि रिवर्स कर दिया है सरकार ने, तो ऐसा ऑफिशियल अपडेट अभी तक मुझे नहीं मिला है। अगर आपके पास कुछ ऐसा सोर्स हो तो आप बता देना, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। 6 जोन में है, छठे जोन में है तो सारी चीजें खत्म ही हो गई, क्योंकि पूरे उत्तराखंड को रख दिया। अदरवाइज इसके पहले कैसे होता था ना, वो आपका सरदर्द था कि उत्तराखंड है, अब उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था कि ये पिथौरागढ़, चमोली, बागे, इधर से रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इसको जोन 5 में रख दिया, इसको यहाँ पे जोन 4 में रखा, और यहाँ पे कुछ जोन 4 था, कुछ 5 था, कुछ 4, 5, इतना कंफ्यूजन करता था, ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि दिमाग घूम जाएगा आपका। अब वो टेंशन खत्म होगी कम से कम अभी तक तो। चलिए, तो यही था आपका डिजास्टर। डिजास्टर में और कुछ नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं निकलेगा इसके बाद, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको ये वाला चैप्टर अपना पूरा हो गया था, रिवर सिस्टम पूरी हो गई है, हम झीलें वगैरह देखते हैं। झील, झील, तो देखिए झील मतलब क्या है, लेक्स है, लेक्स है ना, आवाज आ रही। चलिए, तो अपने देश में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। यहाँ विवर्तनिक, जैसे कश्मीर का वुलर झील, टेक्टोनिक झील जिसको बोलेंगे, ज्वालामुखी वोल्केनिक, महाराष्ट्र का लोनार, वो आपने देखा होगा लाल हो जाता है, लेगून या अनूप झीलें, लेगून जो होते हैं उड़ीसा के, चिल्का आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही वायुजनित हवा से, जैसे राजस्थान के सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूनक सागर, और कुछ हिमानी झीलें। तो असल में क्या है, झील क्या है, झील एक तरह के, झील, लेक्स, झील बन रही है किस तरह से, तो एक तो नेचुरल कारण है, प्राकृतिक है, कि भाई प्रकृति ही इसको ऐसा बना रही है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। कहीं पे पानी है, झील मतलब क्या है यार, आप कहीं पे आपने पानी भर दिया है, बस वो झील है। आप अपने घर में हो, और घर में आपको पता है वॉशरूम वगैरह है, वॉशरूम में कभी कभी, अभी तो वैसे वो प्लास्टिक के चलने लगे हैं, एयर उसमें भरते हैं, और वो ही अपने आप में एक पौंड, पौंड क्या, स्विमिंग पूल बन जाता है वो, तो वो भी झील ही है। आपने अभी घर में अपने देखा होगा वॉशरूम में बाल्टी वाल्टी रहती है, तो बाल्टी में पानी भर दो, क्या है, झील ही है। तो झील क्या है, मतलब एक नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली आपने क्रिएट किया है किसी वाटर बॉडीज को, एक निश्चित जगह पे, स्थान पे आपने कुछ पानी रखा हुआ है, रोका हुआ है, वही आपकी झील है। एक कटोरी होती है, बाउल है, उसमें पानी भर दिया तो वो भी झील ही है, ऐसे ही तो है झील। तो ये नेचुरल है, और दूसरी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स हमने बनाई हुई है। अब हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल हमने देखी कहाँ बनाई है, तो आपको पता है टिहरी डैम, टिहरी, तो टिहरी डैम क्या है भाई, ये रिवर जा रही है, आपने इसको रोक दिया है इस तरीके से, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया है, तो ये झील है। अब झील का मतलब बड़ी और छोटी थोड़ी है, ये चलिए बड़ी झील है। आपने घर में, अपने घर में आप बैठे हो, एक जरा सी कटोरी है, उसमें जो पानी है वो भी इतना ही, वो भी रुका हुआ है, वो भी झील ही है, तो वो भी झील है। किसान है, खेत, अब खेत में क्या है, धान वगैरह की रोपाई करते हैं, तो उसमें जब धान की रोपाई होती है तो उसमें पहले पानी भर लेते हैं पूरे में, और फिर उसमें जो सैपलिंग्स है वो लगाते हैं, जो पौधा है वो लगाया जाता है। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल एक तरह से आपने झील ही तो बनाई। तो जो किसान है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे प्रीलिम में, जो फार्मर है, या फिर आपने आर्टिफिशियल जो एक, ये धान का मैदान, धान का खेत, धान का खेत बोलते हैं उसको,
राइस फील्ड, अगर राइस फील्ड है तो उसमें क्या है, आपने पानी रोका हुआ है और उस वजह से वहां पे पानी ठहरा हुआ है। जो धान का फील्ड है, राइस फील्ड है, वो भी आर्टिफिशियली पानी रोका हुआ है, इकट्ठा हुआ है एक जगह, वो भी आपकी क्या है, एक झील ही है, लेकिन आर्टिफिशियल झील है। ऐसे ही कभी भी आपसे पूछेगा कि निम्न में से या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक और आर्टिफिशियल लेक, तो एक्वेरियम मीन्स आपने जहाँ मछली वगैरह पाल रखी है वो भी तो झील ही बना रखी है। तो अगर आपसे छोटी से छोटी चीज भी पूछ ले, वो भी झील है, आर्टिफिशियल झील है, मैन मेड झील है। टिहरी बहुत बड़ी झील है। ऐसे ही आप जो पौंड वगैरह, अभी सरकार ने क्या किया है, अमृत सरोवर एक योजना लेके आई थी कि उसमें हमें 75 साल जब हुए हमें आज़ादी के, कि हमें हर जिले में 75 ऐसी झील या फिर ऐसे तालाबों को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक तरह से रिनोवेट करना है, उसको रिस्टोर करना है। तो वो जो रिस्टोर किए वो भी झील ही है, मीन्स कहने के लिए झील है ना, आर्टिफिशियल झील है। नेचुरल में क्या है, अगर देखिए वो ग्लेशियर ने बनाई है, कि ग्लेशियर था वो मेल्ट हो गया, पानी उसका मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होके कुछ पानी तो चला गया, नदी बन गई, जो ठहर गया उसी को आप क्या बोलोगे, ग्लेशियर लेक। जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक झील बनी थी अर्थक्वेक आने की वजह से, मीन्स लैंडस्लाइड हुआ, और उसके बाद जो गोना झील बनी, गोना झील बिरही गंगा पे, तो वो क्या थी, आर्टिफिशियली, मीन्स उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल लेक बनी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी बनी हुई थी, तो उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड लेक। लैंडस्लाइड लेक, देखिए लैंडस्लाइड से लेक बनी, लैंडस्लाइड लेक। तो क्यों बन रही, मतलब जिस भी कारण से बन रही, ग्लेशियर से पानी रुक रहा है तो ग्लेशियर की लेक है, लैंडस्लाइड से रुक रहा है तो लैंडस्लाइड लेक है। ऐसे ही इन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए ज्वालामुखी से वोल्केनिक, वोल्केनिक, तो वोल्केनिक क्या है, मैं तीनों पहले समझाता हूँ आपको। ग्लेशियर तो देखिए ग्लेशियर है, ये मेल्ट हुआ, इसमें से पानी गया, कुछ अटक गया यहाँ पे तो इकट्ठा हो गया, कुछ यहाँ से नदी बन के चला गया। तो आपको पता होगा, ये देखिए ये एक तरह से झील है। अब यहाँ से एक चीज समझ में आई कि कल जो हमने रिवर पढ़ी है, तो रिवर वो क्या थी, कि या तो उसका ओरिजिन किसी ग्लेशियर से हो रहा था या फिर किसी झील से हो रहा था। जैसे देवताल झील, कौन सी रिवर निकलती है, कल बताया था, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक। देवताल झील, तो ये देवताल झील है। कुछ रिवर है जो सीधे ग्लेशियर से निकल रही है, तो मीन्स क्या, पानी तो मेल्ट हुआ लेकिन वो झील नहीं बन पाई, रुक नहीं पाया पानी, सीधा बह गया तो नदी बन गई। तो हमने सोर्स दिखा दिया कि यहाँ से ओरिजिन है ग्लेशियर से, कुछ झील है तो झील से ओरिजिन, समझ गया आप बात। दूसरा मैंने आपको बताया लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड लेक, लैंडस्लाइड की वजह से कि देखिए ये पहाड़ था, इसका मलबा यहाँ पे आया और ये इकट्ठा हो गया इस तरीके से, पानी पहाड़ पे देखिए जो पानी बरसा, यहाँ पे बादल आए, पानी बरसा, तो ये पानी निकल तो पाया नहीं, तो ये झील बन गई, ये भी तो झील ही है ना, तो ये झील है। तो ऐसे ही लैंडस्लाइड की वजह से जो झील बनी थी, गोना झील का एक बहुत अच्छा नाम चलता है, गोना लेक, गोना लेक, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ढूंढ रहे थे सब कि कहाँ है कैसे है, तो वो इस तरीके से बनी हुई थी। तीसरा वोल्केनिक, तो वोल्केनो क्या होता है, देखिए आपको पता है, जब धरती, ये धरती है, गोल धरती है, ये जब वोमिट कर देती है, या आप एक चीज समझो, आज या फिर कभी भी आपको पता है कि हमारे अंदर क्या है, आप कैसे बताओगे, या मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने क्या खाया है, तो आप कैसे उसको पता लगाओगे। तो आप ठीक है शांत रहोगे, या तो मेरा एक्सरे कराओगे, एक्सरे से पता चलता हो तो ठीक, नहीं तो कुछ और ऐसी डिवाइस लगवाओगे जिससे पता चल जाए कि अंदर क्या है। या फिर अगर मैं ही एक वोमिट कर देता हूं तो उसमें पता चल जाएगा कि इसने ये खाया है, ठीक है। तो मीन्स मेरे अंदर क्या है वो कैसे पता चला, या तो मैंने खुद से रिवील कर दिया नीचे से, अंदर से मतलब वोमिट किया, या फिर आपने एक्सरे और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से मुझे स्कैन करके पता लगा लिया। ऐसे ही पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक। तो या तो हम इसकी स्कैनिंग कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि मिनरल्स नीचे क्या है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कौन सा है, वेव्स वगैरह डालते हैं कि देखते हैं कि इसकी डेंसिटी चेंज होती है नहीं होती है, क्या है कैसे, उससे पता लगाते हैं। या फिर ये पृथ्वी खुद ही उल्टी कर देती है, वोमिट कर देती है, ठीक। तो इस वो जैसे ही ये वोमिट करती है, आप समझो ऊपर ये वोल्केनो है,
ये लावा वगैरह इसका निकल गया सब, ठीक। अब ये तो चलिए लावा एक टाइम बाद मेल्ट होके साफ हो जाएगा। ये जो ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर बोल रहा हूँ, ये जो वोल्केनो है ये ठंडा हो गया। तो ऊपर से सपोज यहाँ पे बारिश आई, तो ये गड्ढा था ना, ये गड्ढा फिल हो गया, तो ये भी तो झील बनी ना, लेक बनी। क्या बोलते हैं इसको? वोल्केनिक लेक। कैसी लेक है? वोल्केनिक लेक है, ठीक। अब ऐसे ही एओलियन मीन्स क्या है? वायुजनित झीलें, वायुजनित। अब ये जो वायुजनित झीलें हैं, वायुजनित जैसे राजस्थान की सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, ननूसर, ठीक है। अब यार एक चीज बताओ, सांबर झील तो खारे पानी की झील है, वो खारा पानी कैसे हुआ है? आपको पता है कि गर्मी है, गर्मी से क्या है, इवेपोरेशन होगा, तो पानी तो ऊपर उठ गया, नीचे क्या बचा? सोल्ट बचा, नमक बचा, नमक नहीं इवेपोरेट होगा, तो जो झील है वो तो सांबर, सांबर कैसी है? खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील होनी चाहिए, या फिर थर्मल झील होनी चाहिए थी, कि थर्मल कारणों से ये बनी है। लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है क्या कि वायुजनित है। तो वायुजनित कैसे है? सोचो, वायुजनित देखिए ऐसे है कि ये पूरा राजस्थान, मतलब जो भी एरिया है राजस्थान का एक एरिया है, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपको पता है ये सब रेत है, ठीक है, रेत है सब, ये पूरा डेजर्ट है। पूरा राजस्थान वैसे डेजर्ट नहीं है, राजस्थान का जो ये वेस्टर्न वाली साइड है, यहाँ ये ट्राइंगल पड़ता है बीकानेर वगैरह वाला, ये है डेजर्ट एक्चुअल में। लेकिन हम मान के चलते हैं कि पूरा ही चलिए डेजर्ट है, ये रेत है, ठीक। अब होगा क्या ना, जैसे हवा चलेगी तो हवा धूल को उड़ा लेती है, तो इस धूल को उड़ा के ले जाएगी, ठीक। यहाँ पे हल्का हल्का ये गड्ढा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से जो धूल थी वो उड़ के चली गई। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप्रेशन एक क्रिएट होता है, गहरा गड्ढा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही और ज्यादा गहरा होगा, तो चलिए गहरा तो हो रहा है, मान लीजिए ये बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, लेकिन अब आपको पता है कि यार गड्ढा तो हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? झील कैसे बनी फिर ये? तो भाई बारिश वारिश भी तो होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो सब बारिश हुई, पानी आया इसमें, पानी आया, अब पानी आ तो गया, निकलेगा कहाँ को? बाहर, बाहर निकल के नहीं जा पाएगा, यहाँ से निकल के जा नहीं पाएगा, तो ये झील बन गई। इसी ऐसी झील को बोलते हैं एंडोहिरिक, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एंडोहिरिक मीन्स इसका कोई आउटलेट है ही नहीं, ना पानी इसमें कहीं से आ रहा है बाहर से, नदी वदी से, ना ही निकल रहा है। ऐसी दूसरी होती है एक्सोहिरिक, इसके उल्टा, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अभी कंफ्यूज नहीं करते। चलिए, समझ में आया वायुजनित कैसे है? तो उत्तराखंड में जो जितनी भी झीलें हैं वो ज्यादातर कैसी हैं? नेचुरल, ग्लेशियर वाली, आर्टिफिशियल जो बनाई हुई है, बस ये दो तरीके की है। एक तो आर्टिफिशियल है, जैसे डैम वैम बना रखे हैं हमने, उस पर झील बनी, और दूसरी है ग्लेशियर वाली, ज्यादातर ऐसे ही है ना। अब एक एक करके हम झीलें देखते हैं। तो झील, झील मतलब लोकल लैंग्वेज में कहीं पे ताल बोल देंगे उसको, है ना, डोडी ताल, नैनी ताल, सड़िया ताल, भीम ताल, सारे ताल, ठीक है। तो उत्तराखंड को थोड़ी सी कहानी इसकी पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम अपने मूल बात पे आएंगे। हिमानी प्रकार की झीलों की अधिकता के लिए कुमाऊं क्षेत्र, विशेषकर नैनीताल प्रसिद्ध है। तो नैनीताल में बहुत ज्यादा झीलें हैं, और बोलते भी हैं तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो नैनीताल फेमस है, आप सब लोग जा रखे होंगे, नहीं गए तो एक बार तो जाना, है ना। नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहते हैं। तो प्रीलिम में कभी पूछ लेगा कि झीलों की नगरी कौन सी है, सरोवर नगरी कौन सी है, तो सरोवर नगरी आपकी नैनीताल है। इस क्षेत्र की प्रमुख झीलों को चार्ट तथा परीक्षा उपयोगी विभेदन अधोलिखित है ना हिंदी। चलिए, मीन्स लिखा हुआ है, नीचे चार्ट दिया हुआ है, वहां से पढ़ लो, कुल मिला के ये बोल रहे हैं। तो ये है यहाँ की झीलें, झील। तो हम क्या करते हैं ना, देखिए, पहले जो इन्होंने झील दी हुई है हम उसको बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने कम दिया हुआ है, कम दिया हुआ है इन्होंने। पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद जो भी इसमें आपको और उसमें ऐड ऑन करना होगा यहाँ से हम कर लेंगे। चलिए,
कहाँ है झील? आज ये वाला मैप ले लेते हैं, है ना। एक बार फिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें ना प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले एकदम नीचे से चलते हैं, जो छोटा है, जहाँ पे कम झील है। क्या है आपका? ये है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर है नीचे, यही है ना उधम सिंह नगर। ये है उधम सिंह नगर, ठीक। यहाँ पे कौन कौन सी झील है? कल आपने पढ़ा है एक चीज, क्या चीज पढ़ी है आपने? बोर, बोर रिजर्वोयर। तो बोर रिजर्वोयर क्या है कि हमने एक डैम बना रखा है छोटा मोटा, और उस डैम पे क्या है, आपने पानी रोक ही तो रखा है, थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहे हो, तो वो झील बन गई है, उसी को बोर रिजर्वोयर बोलते हैं। बोर लेक भी बोल सकते हैं। तो एक है बोर, और इधर जसपुर में है एक तिमुरिया। तिमुरिया डैम होगा, तिमुरिया। बोर, नानक सागर, नानक सागर, नानक सागर, नानक सागर, नानक सागर डैम है। तो डैम किस पे है? मैं इधर ऐसे मार्क कर देता हूँ, याद रहेगा। तो बोर, तिमुरिया, नानक सागर। एक और है, क्या नाम है इसका? बैगुल, हिंदी में लिख देता हूँ, बैगुल। ऐसे ही एक इधर है हरिपुरा, 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 ठीक। तो ये कैसे है? सारे डैम है, हरिपुरा, नानक सागर, बोर, बैगुल, तिमुरिया। तो ये कैसी झील है आप मुझे बताइए, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है, आपने हमने बनाई अपनी सुविधा के लिए। क्या उत्तराखंड में नेचुरल लेक भी है क्या? उत्तराखंड नहीं, उधम सिंह नगर में। तो हाँ भाई, यहाँ पे है। कौन कौन सी है? तो काशीपुर में ही है, सूखी हुई है लेकिन। एक तो है द्रोण ताल, द्रोण, ड्रोन वाला, ड्रोन लिख लो, ड्रोन ताल, द्रोण ताल। और दूसरा है क्या? गिरी ताल, गिरी ताल, ठीक। तो आपका उधम सिंह नगर पूरा। अब देखते हैं इन्होंने उधम सिंह नगर में क्या उधम मचाए हुए हैं। तो इधर देखिए, गिरी ताल उधम सिंह नगर काशीपुर में है, और द्रोण ताल उधम सिंह नगर काशीपुर के पास, क्या काशीपुर में ही है, ठीक। उधम सिंह नगर एक जिला आपका पूरा होता है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर वाले पे, जो तालों की नगरी है, ताल ही ताल है, भयंकर ताल है। ये उसके ऊपर चले, पहले अल्मोड़ा देख लेते हैं, फिर पिथौरागढ़ देखेंगे, तब आएंगे इसमें, क्योंकि ये तो पूरा खान है तालों की, जितना ताल है सब यहीं पे। अब ये हमने देखा, इसके ऊपर देखिए क्या है, तो तालों में नैनीताल। नैनीताल को तो अभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना। ये नैनीताल है, अभी इसको हम थोड़ा सा फुल स्टॉप देते हैं। नैनीताल पे हम आएंगे बाद में, क्योंकि ये खतरनाक चीज है। जितनी चीजें हैं, जितने ताल हैं, वो सब एक तरफ और नैनीताल एक तरफ, ठीक। अब पहले चलिए इधर डिस्कस कर लेते हैं। ये चंपावत है, मान लीजिए चंपावत है, तो चंपावत में दो ही हैं, तो आराम से याद कर लो, श्यामला ताल, श्याम, श्याम, श्याम कलर होता है, कैसा कलर होता है श्याम? तो श्याम थोड़ा सा डार्क कलर होता है, तो श्याम ताल। और दूसरा है झिलमिल, झिलमिल, झिलमिल। तो श्याम ताल देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपका श्यामला ताल, श्यामला ताल। ये श्याम रंग का जल है, विवेकानंद आश्रम है। तो यहाँ पे देखिए, श्याम ताल के पास क्या है? विवेकानंद आश्रम। और ये झिलमिल ताल कहाँ है? इधर टनकपुर, टनकपुर के पास। तो आपको पता है, यहाँ से जो काली रिवर है उसका नाम चेंज हो जाता है। तो आपको ये दो याद रखने हैं। चलिए, चंपावत आपका हो जाता है, चंपावत में ये दो हैं। अब हम चंपावत से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो नैनीताल तो हमने छोड़ दिया है, हम चलते हैं अल्मोड़ा, है ना। ये कहीं अपना अल्मोड़ा है इस तरीके से। अल्मोड़ा में देखिए कौन कौन से हैं। तो अल्मोड़ा में आप थोड़े नाम याद रखो। कोई एक रानी है, रानी,
वो क्या करती है, रानी लोग क्या पहनते हैं भाई, सोना पहनते हैं। तो दूसरा स्वर्ण, सोना पहनते हैं। जंगल वंगल में तो रानी ऐसे नहीं जाते, मान लीजिए कभी चली भी जाए, ठीक, और उन्हें कोई जानवर दिख जाए तो क्या करेंगे। और जानवर भी कौन सा होता है, यहाँ पे भालू वगैरह होते हैं, भालू। तो अगर आपको भालू मिल गया तो आप तड़ाक से वहीं पे बेहोश हो जाओगे। तो अगला लिख लेना तड़ाक। ये हिंदी में आपको मैं इसलिए लिखता हूँ तड़ाक, क्योंकि ये एक्चुअल में जो रीजनल लैंग्वेज है वो जरूरी होती है, तड़ाग, तड़ाक ताल। तो एक है आपका तड़ाग ताल, स्वर्ण ताल, रानी ताल, और भालू क्या है, ये आपका डैम है। तो यहाँ पे क्या है, झील बनी होगी 1904 या 1903 के अराउंड में ब्रिटिश ने बनाई हुई थी। तो अल्मोड़ा भी हो गया, चंपावत हो गया, ये हो गया। अब पिथौरागढ़ देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में दो ही हैं, याद रखना। एक तो है पार्वती, पार्वती झील बोल लीजिए, ताल बोल लीजिए। और दूसरा है, एक है पार्वती, दूसरा है चिरकुला, ये डैम है, चिरकुला रिजर्वोयर, रिजर्वोयर। तो पिथौरागढ़ भी यहाँ पे हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये हो गया, ठीक है नीचे। अब एक जिला बच रहा है आपका जो कुमाऊं में है, वो है बागेश्वर। बागेश्वर है, बागेश्वर, बागनाथ मंदिर, गोमती और सरयू का संगम, समझ में आ रहा है, वही है बागेश्वर। तो बागेश्वर की ओर देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने नैनीताल पे। चला, तो बागेश्वर का देखिए, आपको पता है मैं बागेश्वर गया हुआ था, तो वहां पे मंदिर है बैजनाथ, ठीक। अब ये तो शिव शंकर का है, माँ भी होगी, तो एक देवी भी है। देवी का क्या नाम है, सुरकंडा, ठीक। जब मैं वहां पे गया तो आपको पता है भयंकर धूप हो रही थी उस टाइम पे, कल वाली वीडियो देखी ना आपने, तो वहां पे भाई सूरज निकल रहा था एकदम भयंकर, इतनी गर्मी थी कि सब कुछ झिलमिला सा गया है ना, तो उतना मजा आया नहीं। झिलमिल लिख लो बस इसको, बैजनाथ झील, देवी, सुरकंडा। सुरकंडा देवी वैसे आपका इधर टिहरी में लगती है, मसूरी के पास में है, लेकिन वो देवी है, झील है। सूरज कुंड, झिलमिल झील, एक और लिख लेना छीड़ गंगा, छीड़ गंगा झील। आ गया समझ में, चलिए अब देखते हैं कहाँ है इसमें। बागेश्वर का मेंशन है क्या, चंपावत होकर बागेश्वर में सुकुंडा ताल लिखा हुआ है, सुकुंडा। तो वो सुरकुंडा जो मैंने कर दिया, आप समझ लो कि वो किस तरीके से किया, आप टिक लगा दो बागेश्वर में, और नहीं लिखा हुआ इन्होंने, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा इसमें, और 4 झील और आपको लिखनी है, ठीक है। झिलमिल हो चुका है, बाकी सारी आपकी झीलें कहाँ हैं, नैनीताल में। तो देखो भाई एक बार फिर से, उधम सिंह नगर हो गया है, 2 झील यहाँ पे याद रहेंगी, 2 पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में थोड़ी सी ज्यादा है, अल्मोड़ा में ये भी 4 के आसपास है, 4-5 है, ठीक। अब क्या बचता है, नैनीताल। तो अब जो कुमाऊं का, कुमाऊं में आपको पता है जो पहली बार देख रहे हैं 6 जिले हैं, 7 जिले गढ़वाल में है। तो इन 6 में से देखिए हमने एक जिला ये देखा, 1 2 3 4 5, छठा जिला देखते हैं नैनीताल। कुमाऊं आपका पूरा हो जाएगा। और नैनीताल क्यों, क्योंकि ये सरोवर नगरी है, सरोवर नगरी, यहाँ पे झील ही झील है। गाना नहीं सुना आपने, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, तो यहीं के ताल ज्यादा फेमस है। अब हम इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ताल हैं। पहाड़ है, आपको पता है, ये पूरी झील बनी हुई है,
यहीं पे नैना देवी का मंदिर है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मल्ली ताल। यहाँ पर डिजास्टर भी आया था एक बार। मल्ली ताल, मल्ली ताल। और जो एकदम नीचे है, जो तल पे है, उसको बोलते हैं इधर तल्ली ताल, तल्ली ताल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, 2 याद हुए। तीसरे पे चले। नैनी झील भी बोलते हैं इसी को। देखिए तीसरा, एक है भीमताल, सबसे बड़ा भीम ताल। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट आप बोल लीजिए, सबसे बड़ा ताल यही है। फिर इसके बाद सबसे गहरा हरीश ताल, हरीश ताल। ये सबसे सबकी स्पेशलिटी है ना। एक है नकोचिया ताल, नकोचिया। तो नो जो है ना इसमें, नो हिंदी में आप देखो, नो नो मतलब 9, 9 कोने हैं इसके, 9 कोने। तो नकोचिया ताल। ऐसी एक है सूखा ताल, सूखा ताल। एक है आपका खुरपा ताल, खुरपा ताल। आपने देखा है जो घोड़ा होता है उसके जो खुर होते हैं लगभग हॉर्स शू शेप में है। तो सबकी स्पेशलिटी है उस शेप में। ये 9 कोनों का है, ये सबसे गहरा है, ये बड़ा है। सूखे की क्या है, सूखा है, ये भी तो एक खासियत है। ठीक है ना। चलिए, और कौन कौन से हैं इसमें, इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि कुछ छूटने ना पाए। नैनीताल, नैनीताल को तो त्रि ऋषि सरोवर बोलते हैं, 3 ऋषि का सरोवर। ठीक है, नैनी झील। भीमताल, अब ये नैनीताल के पास में ही है। ये ऐसा है कि देखिए बीच में एक आइलैंड की तरह है और चारों तरफ इसके पानी है। ठीक, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, याद रखना। नकोचिया ताल 9 कोनों वाला ताल। 7 ताल, अब 7 ताल क्या है ना, ये छोटे छोटे कई तालों का एक ग्रुप है जिसमें 7 अलग अलग ताल हैं। तो आपको याद रखना, कभी पूछ ले 7 ताल निम्न में से इन 7 तालों में कौन सा 7 ताल नहीं है। तो 7 ताल पहले लिख लो। राम, राम जी के साथ कौन गए थे वनवास पे, लक्ष्मण और सीता, 3 तो ये हुए। तो इसमें यहाँ पे लिखा होगा कहीं, कहाँ है, राम लक्ष्मण सीता, 3 तो ये हुए। ठीक, ऐसे ही गरुण, गरुण, गरुण ताल 4 हुए। 3 और बचे इसमें। नैनीताल छोटे छोटे कई तालों का समूह है, आकृति अश्व खुर के समान है। इसी में गरुण ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल तथा 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल। तो देखिए 4, 5वां है नल दमयंती। इस पे PYQs पूछा है। 5 कोने हैं इसमें, 5 कोने। तो इन्होंने तो 2 2 4 1 5 में ही खत्म कर दिया। और लिखो, इसको 7 करना है ना मैं। तो एक तो लिख लो पूर्वी ताल, पूर्वी ताल, ईस्टर्न ताल। एक और बचा, एक और कौन सा है, राम लक्ष्मण सीता गरुण नल दमयंती 5 कोने, पूर्वी ताल। एक है आपका सूखा ताल, सूखा, सूखा, सूखा ताल। ये सब मिलके बनते हैं कितने, 7 ताल। गिन लो एक बार इसको, 1 2 3 4 5 6 7, यही है 7 ताल। एक सड़िया ताल भी है, मैंने लिखवाया आपको नहीं, सड़िया ताल। खुरपा ताल ये लिख लिया, सूखा ताल। सड़िया ताल भी है एक, सड़िया ताल। तो हम स्पेशलिटी देख रहे हैं नाम के हिसाब से। तो भाई ये भीमताल बड़ा है, भीम जैसा। हरीश ताल चलिए गहरा है। और नकोचिया 9 कोनों वाला है, सूखा, सूखा है इसलिए। सड़िए की क्या स्पेशलिटी है, सड़ा हुआ ताल है ना, कचरा वचरा सड़ा हुआ सब ये रहता है इसमें। सड़ा हुआ क्यों बोलते हैं इसको, एनीवन फ्रॉम नैनीताल, सड़ा हुआ ताल है इसीलिए इसको सड़िया ताल बोलते हैं। जो भी लोग नैनीताल से हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे पता है कि इसका एक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, फिर भी नाम से तो ऐसे ही लगता है। खुरपा ताल, मल्ली ताल, तल्ली ताल, इसी को त्रि ऋषि सरोवर, नैनीताल, नैनीताल या नैनी झील। चलिए, तो खुरपा ताल, इसका जो जल है काफी गहरा है। सूखा ताल
ऐसे ही मलवा ताल, तो इसमें क्या होगा, मलवा होगा। सड़िया ताल, सड़ा हुआ। हरीश ताल, गिरी, तो चलिए इधर आ गए हम। भीमताल, ये ठीक है, हो गया आपका, कुछ बचा नहीं इसमें। नैनीताल खत्म हो गया, बस इसमें ज्यादा थे। चलिए थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसने। भीमताल देखिए, काठगोदाम से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हल्द्वानी काठगोदाम ऊपर 10 किलोमीटर, जब आप ऊपर जाते हो वहां पर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, झील है। लंबाई चौड़ाई आपको याद नहीं रखनी इसकी। त्रिभुज के आकार का है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, और तीनों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। इसका रंग गहरा नीला है, ठीक है। यह कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये याद रखना, कमल के लिए, ठीक, कमल के लिए। भाई देखो, भीम, कमल, कुछ और बोलने वाला था मैं, चलिए, खुद को रोकना पड़ता है बहुत जगह, ठीक है। तो कमल और कमल ककड़ी यहाँ पे फेमस है इसके लिए। ऐसे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, वो कोई बात नहीं है। नकोचिया ताल, यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर, ठीक है ठीक है। ये कुमाऊं का सबसे गहरी झील है। गहरी झील, यार मैंने क्या लिखवाया आपको, हरीश ताल लिखवाई क्या सबसे गहरी झील। ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। इस झील की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, गहराई 40 मीटर है। इस झील के 9 कोने हैं। पक्षियों के निवास के लिए झील उत्तम है, विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं। तो एक चीज यार करेक्ट कर लेना, मैंने हरीश ताल लिखवा दिया आपको सबसे गहरा, है ना, फ्लो में। नकोच के इसके नीचे ही था ना ये। तो इसी को लिख लो भाई, गहरा, 40 मीटर गहरा है, गहरा है, ठीक। कोई बात नहीं यार, करेक्शन कुछ होता रहता है ऊपर, याद नहीं आई कभी कभी। चलिए नैनीताल, तो नैनीताल नगर के मध्य में कटोरे की भांति है। इसको मानस खंड में, स्कंद पुराण में त्रि ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। हाइट पे है, ठीक, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसके पास, आसपास देवपात, हरिवादी, चीना पीक है, ठीक है। आप जब जाते हो नैनीताल तो वो आपको दिखाते हैं कि देखिए आसपास के जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। ऐसे पॉइंट तो आपसे नहीं पूछेगा। चीना को याद रखना, चीना पीक है, चाइना भी बोलते हैं। और नैना पीक, नैना देवी का मंदिर भी है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग से बलिया नदी निकलती है। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान इसको 2 भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग को तल्लीताल, मल्लीताल, और जो साउथ पार्ट है उसको तल्लीताल बोलते हैं। तो बलिया नदी और लिख लो इसमें, बलिया नदी, बलिया नदी, बलिया नदी, बलिया रिवर। तो आपको जो परीक्षावाड़ी में है वो तो है ही, उसके अलग भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो आपकी जो कंप्लीशन है, जो संपूर्णता का भाव है, वो पूरा हो जाता है। गहरा ये भी काफी है, लेकिन इतना गहरा नहीं है जितना कि नकोचिया ताल है, जो नोको। तो देखिए इसका पानी कैसा रहता है, नीला वीला सबका ऐसे रहता है। इसकी ऊपरी सतह पर कुकुरमरी शैवाल मीन्स एल्गी पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सुंदर है, विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि झील का निर्माण भगवान शिव की पत्नी सती के आशु आश्रु मीन्स जो आंसू हैं उनसे हुआ था। और उनका नयन गिरने के कारण यहाँ पे नैना देवी शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा हुई। इसकी खोज सीपी बैरन 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 साहब ने की, ठीक, 1841 में। यहाँ पे अंग्रेजी रहते थे पहले, वो तो बाद में फिर हम लोग, या फिर हमको बसाया गया। एक चीज देखो ना, उत्तराखंड में या फिर इंडिया में, उत्तराखंड की चलिए बात करते हैं। ज्यादातर चीजें या जो इतने भी ब्रिटिश आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यार, है ना। बाय एंड लार्ज देखो तो अच्छा ही काम किया है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ट्रेल, बैरन, ये बहुत सारी जब देखते हो आपको समझ में आता है कि यार उत्तराखंड के लिए तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। भले ही लूटपाट की हो, तो वो लूटपाट तो हमारे नेता भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पहले भाई ब्रिटिश लूटते थे और लूट के सारा पैसा बाहर ले गए, तो यहाँ के नेता कौन सा यहाँ पे रखे हुए हैं पैसे, सब बाहर ले गए।
बस पहले लूटने वाले गोरे थे, अब हमारी जैसी चमड़ी के हैं, बस इतना ही अंतर है। लूट तो रहे हैं, बढ़िया करके लूट रहे हैं, इवन पहले से ज्यादा लूट रहे हैं। पहले पता तो था कि ये है, अब तो पता भी है, कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। पहले तो बोलते थे कि चलो गोरो भारत छोड़ो, आप किससे बोलोगे कि भारत छोड़ो? सभी लोग, सब लोग, पूरा लगभग सिस्टम। इसी वजह से आप समझो लोग प्राइवेट जॉब जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, वो सरकार में क्यों आना चाह रहे हैं? पहला कि आराम है। आराम क्यों है? काम नहीं करना पड़ा ना आपको, जो पैसा मिल रहा है उसके लिए आप उतना काम नहीं कर रहे हो। दूसरा, सुकून की नौकरी है, सिक्योरिटी है। तीसरा, ऊपर का माल बहुत है ना, सैलरी तो छूनी ही नहीं है, ऊपर से बहुत पैसे मिलते हैं, सब कुछ फिक्स है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के एक सिस्टमेटिक लूट चली आ रही है। आप पढ़ोगे गवर्नेंस में, एक होता है सिस्टमेटिक करप्शन, एक होता है सिस्टमैटिक करप्शन, कि एक तो सिस्टम के थ्रू हो रहा है और एक सिस्टम में ही है, एक सिस्टम से ही सब कुछ चल रहा है, स्पॉन्सर्ड है। आपको लगता है कि आप जाओगे चेंज कर दोगे? कुछ मत करना। यहाँ पे ज्यादातर जो आपको टीचिंग, मॉरल टीचिंग देते हैं और मॉरल हाई ग्राउंड लेके रखते हैं, जितने भी आप आओगे यूट्यूब पे देखोगे या टीचर वगैरह, उन्हें पता है कि पब्लिकली मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको ये करना है, उससे मेरी इमेज खराब होती है। मैं बोल रहा हूँ मेरी इमेज खराब होती है, होने दो। जो भी आप में से सर्विस में जाएगा, आप 19 से बस 20 कर सकते हो, 21 नहीं कर सकते हो, 18 कर सकते हो, 17 भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना, सिस्टम से आपको बाहर निकाल देंगे। ये प्रॉब्लम है। ये हंसने की, अभी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि जब चीजें इतनी नॉर्मलाइज्ड हो जाए तो आदमी क्या ही करेगा, हंसेगा ही। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिखता। आप देखो यार, क्या कर लोगे आप? आपको लग रहा है कि चलिए मैं डीएसपी बन गया तो मैं लॉ एंड ऑर्डर सब सुधार दूंगा। आपके ऊपर 4-5 पूरी हिरैरकी बाप बैठे हुए हैं, एक दिन में आपको इधर से उधर कर देंगे। आपके नीचे भी, आपको क्या लगता है कि वो नीचे बस आपके ऑर्डर मानने के लिए है? कभी पता चलेगा तो आपकी विसिल ब्लो भी कर देंगे। तो अगर नीचे कोई करप्शन कर रहा है, पैसे खा रहा है, आप उसको किस हद तक रोक लोगे? वो भी सेटिंग में लग जाएगा, जुगाड़ में लग जाएगा कि इसको भेजो भाई ट्रांसफर करके। जो आपके ऊपर है और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, निकालो इसको, डिपार्टमेंटल को इंक्वायरी बैठाओ इस पे, बाहर निकालो इसको। आप क्या कर लोगे? तो जैसा सिस्टम चला आ रहा है लगभग आपको वो फॉलो ही करना है। थोड़ी बहुत भाई ठीक है, कोई 10 लाख लूट रहा है, आप 1-2 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं। बस ईमानदारी की परिभाषा यही है कि रिलेटिवली आपको ईमानदार रहना है। बेईमान तो सब है, सब बेईमान है, जिसको मौका नहीं मिल रहा बस वही ईमानदार बचा हुआ है, बाकी जिसको मिलेगा वो सब बेईमान हो ही जाते हैं। हर चीज की एक कीमत है। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं बेईमान नहीं हूँ, आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जब 1,000 करोड़ कोई देगा तो आप बेईमान बन जाओगे। आप, चलिए आप नहीं बनोगे, आप में से बहुत सारे बन जाएंगे। और हम भी, अगर मुझे कोई बोलता है पर्सनली कि आपको 1,000 करोड़ देता हूं, इस वाले ब्रांड को, इस सिगरेट को, इस दारू को, इसको स्पॉन्सर कर दो, ठीक है भाई, मैं करता हूँ स्पॉन्सर। क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, बात तो वही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सिंपली क्या है, जब पूरा एक क्रांति होगी, अब ये जो कॉकरोच वाली क्रांति चल रही है इससे भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। सरकार ने एक तरह से सेफ्टी वेल्व तैयार की हुई है कि जितना गुस्सा है वो प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान ही है ना, वहीं पे उनको कॉकरोच के थ्रू निकल जाए, और जो भी एंगर होगा वो सारा वहां शिफ्ट होगा। अब वहां पे कौन जा रहे हैं? अलग अलग बैकग्राउंड के, कि जेएनयू से गए, कुछ अलग तरीके के लोग हैं वहां पे, तो बस उनको लेवल कर देंगे कि देखिए तो कांग्रेस पार्टी से है, ये सीजेपी से है, और ये आपका कम्युनिस्ट है, तो ये सब उन्हीं का प्रोटेस्ट है। वो लेबल हो गया, लेबल हुआ एक बार प्रोटेस्ट, काम खत्म। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो इतना बड़ा क्यों हो पाया? क्योंकि उस पर लेबल नहीं चिपका पाई कांग्रेस की ये बीजेपी करा रही है। वो एक ऑर्गेनिकली दिखा सबको, बाद में बीजेपी ने उससे लाभ उठाया। ऐसे ही, लेकिन आप समझो उस क्रांति से हुआ क्या? क्रांति हुई, लेकिन बस सत्ता परिवर्तन होती है, बस क्रांति क्या कर सकती है? सत्ता का परिवर्तन कर सकती है। 19 से 20 नहीं कर पाई चीजें। इवन जो उस क्रांति से जन्मे थे वो ही शराबबंदी में, जो भी है उसमें लिप्त पाए गए, कथित रूप से। कोई आरोप अभी सिद्ध वगैरह नहीं हुए हैं, कोर्ट ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि लगता हो कि उन्होंने घोटाला किया था। फिर भी एक बार दाग लगा है तो सत्ता चली गई। तो कुल मिला के ऐसा ही है सिस्टम।
इवन उस टाइम पे तो हम भी दिल्ली में ही थे, तो बाय वन गेट वन चल रही थी। बाय वन गेट वन मतलब आप समझो, अगर आप बियर की बोतल लेते हो तो बियर एक लगभग लगभग 100 रुपये, 95 के अराउंड थी। अब हुआ क्या कि एक पे एक थी, तो भाई लगभग 90 रुपए में 2 बोतल आपको मिल रही हैं, 2 कैन मिल रही हैं एक तरीके से, तो 45 रुपए की पड़ी। अब बहुत सारे लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, जो हमारे साथ थे, पीजी में थे, सब लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते, बोले यार कोल्ड ड्रिंक से सस्ती बियर है यहाँ पे, बियर पियो सब। तो बियर पीनी सबने स्टार्ट की। ठीक है, फिर बियर से अब दारू भी वहां पे इतनी सस्ती है। जहाँ पे हमारा पीजी था ना, आपने जीटीबी नगर सुना होगा, तो उसके आसपास क्या है, चारों तरफ वहां पे 4-5 ठेके खुले, और ठेके भी कैसे, पूरे मॉल ऑफ लिकर के नाम से बड़े बड़े एकदम शोरूम टाइप, सारी ब्रांड दुनिया भर की चीजें उसमें, और लाइन लग के लोग ले रहे हैं बहुत बढ़िया से। एक तरह से एक्सपीरियंस सेंटर उन्होंने बना दिया कि एक लाइन वाले तो हैं ही, दूसरी तरफ जो भाई बहुत वीआईपी जो प्रीमियम चीज वहां पे खरीद रहे हैं, वो जाएंगे आराम से, देखेंगे कि कौन कौन सी बोतल है, उसमें से एक लेंगे, उस पे उनको एक फ्री मिलेगी, तो पूरा मजा आया। मेरा नहीं आया मजा, मतलब लोगों का मजा आया। और सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए होंगे इस चीज में, जो बार वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो सपोज 1 करोड़ की दारू उन्होंने स्टॉक की, तो 1 करोड़ उनको एक्स्ट्रा मिल गई, फ्री मिल गई। तो अब उनका जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिली, उसके पैसे तो वो चार्ज करेंगे ना, वो एक पैक पे एक पैक फ्री थोड़ी देंगे। तो उनके बहुत कमाई हुई उस टाइम पे। और बहुत लोग, इवन हमने तो देखा है यार, वहां पे चाय का एक ठेला है पास में ही। तो हम चाय पीने जाते थे, तो देखते थे कि भयंकर भीड़ लगी हुई है, लड़की आराम से धुआं सुट्टा उड़ा रही है, बियर की कैन खरीदी वहीं पी रही है, एकदम मौज मस्ती चल रही है, कोई रोक टोक नहीं। लड़का लड़की सब बिल्कुल बढ़िया माहौल था, एकदम बहुत बढ़िया माहौल था, एकदम पारिवारिक माहौल था वहाँ। और कोविड लगा हुआ था, तो ज्यादा लोग थे भी नहीं, जितने लोग थे समझो सब हम आपस में, चाहे दूर का भी हो, जान पहचान होगी। क्योंकि असल में क्या हुआ, हम कोविड में वहीं पे फंस गए दिल्ली में। हम मतलब हम और 2-3 फ्रेंड थे वहाँ। तो फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे, बाहर कुछ नहीं मिल रहा, टिफिन की सर्विस, सारी सर्विस बंद हो गई, बाहर से सरकार आने भी नहीं दे रही। तो हमने फिर बनाना सीखा वहीं पे। तो जो 2-3 फ्रेंड थे, बंगाली थे, वो बहुत बढ़िया खाना बनाने लगे। उन्होंने ही सीखा एक्चुअल में, हम तो क्या है, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी वहां पे काट ली, बस वैसा। अब हमारा काम रहता था कि वहां पास में 24x7 करके आपने स्टोर सुने होंगे, वहां जाना, वहां से सामान लेके आना, बस। वो भी कैसे, पुलिस से बचते हुए। अब एक तरफ तो उन्होंने स्टोर खोला हुआ है, दूसरी तरफ आप सामान लेने जा रहे हो ना, तो डंडे बरसाती थी। डंडे भी कैसे, उन्होंने बोला हुआ था कि आप 4-5 लोग एक साथ नहीं चल सकते हो। अब हम जितने दोस्त थे, हम साथ ही जाते थे वहां। तो अब 4 लोगों को एक साथ देखा पुलिस ने, तो ऑब्वियसली वो पीछे पड़ेगी। तो फिर क्या है, 2 गज दूरी, 4 गज दूरी सबने बना ली, उस हिसाब से हम 7 ताल पे। 7 ताल आपने देखा, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है, रमणीक। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी, जिनमें से वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें से नल दमयंती ताल, गरुण ताल, गरुण को पन्ना ताल भी बोलते हैं। मैंने जो लिखवाया पूर्व ताल, तो वो पूर्ण ताल है ना, उसको पूर्ण ताल कर लेना, पूर्ण ताल। लक्ष्मण राम सीता, तो राम लक्ष्मण सीता गरुड़, गरुण, ये तो 4 एक साथ याद हो गए। पन्ना, सॉरी पन्ना नहीं, नल दमयंती, तो 1 2 3 4 ये याद हुए, गरुण 5, और पूर्ण 6। 6, एक कौन सा रह रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6, एक इन्होंने लिखा ही नहीं है यार, सूखा ताल होगा ना, सूख गया है वो। 7 ताल है, एक ताल कम कर रखा है इन्होंने। चलिए, तो यहां से नदी कौन सी है, वही है बलियागाड़। ठीक, इसकी आकृति अश्वखुर, जो घोड़े का खुर है उसके समान है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि खुरपा ताल, तो इसका भी तो खुरपा ताल क्या है, ये भी तो खुर की तरह ही है, तो जानवर के खुर के आकार की है। तो जानवर खुर, जनरली हम घोड़े को ही मानते हैं। फिर भी आप याद रखना, खुरपा ताल खुर, खुर अगर स्पेसिफिक पूछे, और अश्वखुर पूछे, तो आपका 7 ताल। ठीक, 7 ताल नहीं, सॉरी, नल दमयंती। नल दमयंती में 5 कोने हैं, और यहाँ पे मछली भी नहीं पकड़ते, मछली नहीं पकड़ते। ठीक है, अशुभखुर की तरह है, 5 कोने हैं, बस इतना याद रखना है। द्रोण सागर आपको पता है, द्रोण ताल कहाँ है, द्रोण ताल, द्रोण ताल आपका, द्रोण ताल काशीपुर में है। गिरिताल, ये भी काशीपुर में है। झिलमिल ताल,
ये टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग मीन्स पास में ही है, टनकपुर में है। 2 ताल है, झिलमिल और श्यामला ताल। ऐसे ही यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, झूला मेला मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो झूला देवी का यहाँ पे जो मेला है वो लगता है, झूला मेला कहाँ पे, चंपावत में। तड़ाग ताल, तड़ाग चौखटिया आपने नाम सुना होगा, अल्मोड़ा में चौखटिया है। यहाँ से कौन आते हैं, एक मंत्री जी हैं वो आते हैं यहाँ से, तो वहां पे है तड़ाग ताल। तड़ाग मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद रखना है, इस तरीके से करोगे तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो शायद याद ना रहे। मैंने आपको जैसे बताया बस वैसे पूछा ही जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक मारना है आपको बस, और उसके बाद कुछ नहीं करना। घर आके बस मैच कर लेना है कि हाँ भाई टिक सही लगा है या फिर कुछ सिली मिस्टेक कर दी, इतना ही पूछता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ इतना डेप्थ में भी नहीं आएगा। जो बेसिक क्वेश्चन आएगा पहला वो आपसे कि जिला पूछ लेगा, और दूसरा एडवांस आएगा तो एक ताल स्पेसिफिक पूछ लिया कि इसके कितने कोने हैं या इतने कोने वाला कौन सा ताल है, बस। और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं। अब हम चलते हैं गढ़वाल में। गढ़वाल में, गढ़वाल, तो चलिए गढ़वाल के ताल देखते हैं। ताल, तो सबसे बड़ा ताल मैंने आपको बता ही दिया था, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, सहस्त्र ताल। जो भीम ताल है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। तो देखिए पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना आप, तो यहाँ जो सहस्त्र ताल है ये सबसे बड़ा है, और यहाँ जो भीम ताल है नैनीताल में भीम ताल, तो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा है। आपसे पूछे गढ़वाल का सबसे बड़ा कौन है, तो जब पूरे उत्तराखंड में ही सबसे बड़ा सहस्त्र ताल है और ये गढ़वाल रीजन में, तो गढ़वाल का तो ये हो ही गया, कुमाऊं का ये हो गया, पूरे उत्तराखंड का यही है। ठीक, याद रहेगा, कंफ्यूजन दूर हुआ। सहस्त्र ताल ये टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में है। ऐसे ही यमताल, यमताल ये सहस्त्र ताल के ही पास में है। महासर ताल ये भी सहस्त्र ताल के पास में ही है। तो मैं एक बार मैप यहाँ पे चिपका देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसको बड़ा कर लेते हैं ना, पिथौरागढ़ तो अपना हो गया है, बागेश्वर अल्मोड़ा भी हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास मार्जिन है। ठीक है, अभी इधर वाला ही ये देखना है बस। तो देखिए लिख लेते हैं यहीं पे, सबसे खतरनाक टिहरी गढ़वाल में सहस्त्र ताल, सहस्त्र। एक सहस्त्र धारा है, धारा कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है, जहां बादल फटा था। तो सहस्त्र ताल, इसके पास में यम है, महासर है, तो यहाँ पे है यम ताल, महासर भी बोलते हैं, ये मतलब यहीं पे है महासर, महासर ताल। महासर ताल, ऐसी बासुकी ताल टिहरी गढ़वाल, ये क्या है, रुद्रप्रयाग के पास में है। तो बासुकी केदार तो टिहरी और रुद्रप्रयाग के जिलों में है, लाल पानी है यहाँ का, इधर पे आप लगा लो इसको, बासुकी ताल, बासुकी। ठीक, मंसूर ताल ये टिहरी में है, खितलिंग के पास, खतलिंग जो ग्लेशियर था आपने पढ़ा होगा इसके पहले, जो मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पे है। तो खतलिंग में कौन सा है, मंसूर, मंसूर ताल। मंसूर ताल, मंसूर ही लिख देता हूँ, ताल तो चमोली में पहुंच जाएगा फिर ये। ठीक है, मंसूर ताल ये कहाँ है, खतलिंग के पास में है, खतलिंग ग्लेशियर है। खतलिंग से कौन सी रिवर निकलती है, बिलांगना, जो मिलती है आपसे भागीरथी में। ठीक, अब एक है अप्सरा ताल, इसको अचरी आचरी ताल भी बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको मैंने बताया था कल, बूढ़ा केदार है, 2 रिवर के संगम पे है। किन 2 रिवर के संगम पे है आप बताना। बूढ़ा केदार के पास में क्या है, आचरी ताल, अप्सरा ताल, आचरी भी बोलते हैं इसको, अप्सरा, अप्सरा। तो अब ध्यान रखना आप, आपने सुना है बबीता
पांडे। बबीता पांडे का सुना है आपने? नहीं सुना होगा जिसने, तो भाई देखिए, बबीता पांडे उत्तराखंड के इधर रामनगर जिला पड़ता है, रामनगर जिला नहीं, रामनगर शहर है नैनीताल में, यहाँ से थी, दिल्ली में एमबीए कर रही थी। अभी की न्यूज़ है, 1 महीने पहले से चल रहा है। दिल्ली में वो जॉब करती हैं। अब दिल्ली से क्या है, उन्हें ट्रैकिंग का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया कि मम्मी या पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने जा रही हूँ। अब वो जॉब भी करती हैं, दिल्ली में हैं, तो इतना तो पेरेंट्स मॉडर्न हो गए हैं, उन्होंने बोल दिया हाँ चले जाओ। दोस्त कौन है? तो उन्होंने बताया दोस्त लड़की ही है ना, लड़के के नाम पे शायद मना कर देते। वो चली गई, कहाँ गई? यहाँ पे पड़ता है उत्तरकाशी में, दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल, दयारा बुग्याल जब आप जाते हो तो आपने, उत्तरकाशी के पास में ही है भटवारी तहसील है, उससे थोड़ी से ऊपर गांव पड़ते हैं, और वहां से बेस कैंप लग के स्टार्ट होता है दयारा बुग्याल का ट्रैक। थोड़ा लगभग 1.5 दिन 2 दिन लगते हैं पहुंचने में, जहां तक मैंने सुना है। तो हुआ क्या, वो गई हुई थी, जैसे ही बेस कैंप में पहुंचती हैं तो आज रात को उन्हें बेस कैंप में स्टे करना है, अगले दिन फिर उन्हें दयारा बुग्याल पहुंचना है। तो जब स्टे कर रही थी तो लगभग 9-10 बजे उनकी आपसी जो दोस्त थे, उनके 2 मेल फ्रेंड थे, फीमेल फ्रेंड नहीं थे, फीमेल वो बता के गई थी, लेकिन गई थी 2 मेल दोस्तों के साथ। तो हुआ क्या, वो जैसे ही उनमें आपस में कुछ खटपट हुई होगी, किसी बात पे कोई गुस्सा या कहा सुनी हुई, तो वो कैंप से निकल के बाहर चली गई, बाहर जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ गई, और उसके बाद वो नहीं मिली, वहां से लगभग गायब हो गई। अब उस पे फिर बहुत सारी स्टोरी निकल के आती है कि भाई कारण क्या रहे होंगे, क्या कारण है। तो पुलिस ने देखा पहले वहां पे, तो पुलिस की पहली जो सक्की सुई है किस पे जाएगी, उन 2 लड़कों पे, कि भाई तुमने ही उठाया है, तुमने ही कुछ के साथ कुछ किया है, उसके बाद मार दिया होगा या कुछ कर दिया होगा। लेकिन पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन उनकी की है, उनके स्टेटमेंट अलग अलग रूम में ले जाके रिकॉर्ड किए, क्या हुआ, तो उनमें लगभग सिमिलैरिटी है। और आप मान के चल लो, मतलब अभी तक पुलिस ये मान के चल रही है कि भाई उन्होंने नहीं किया है कुछ भी। तो फिर क्या हुआ, अब किसी को नहीं पता, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो जो लोकल के लोग हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे ना आचरियां रहती हैं, आचरी, आचरी, आचरी भी बोलते हैं। आचरी कौन होती है? ये परी होती है, परी। वो परी अगर उन्हें कोई पसंद आ जाता है तो वो उसे उठा के ले जाती है, ठीक, और ले जाके ऊपर अपने साथ उसको भी परी ही बना देती है। तो क्या लड़कियों को ही उठाती हैं? नहीं, लड़की और लड़को दोनों को उठाती हैं, उसको परा बना देती होंगी। तो करती क्या है वो उठा के ऊपर ले जाती हैं, और फिर आगे क्या होता है वो किसी को नहीं पता। लोकल मान्यता ये भी है कि वो परियां हमने बोल दिया है, लेकिन वो वहाँ की लोकल देवी हैं, जो वहाँ पे एक सौम्यता और जो चाहिए पहाड़ के लिए, वो अगर आप बना के रखते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको उठा के ले जाती हैं। जैसे आप कुछ चटकीले कपड़े पहन लेते हो, लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हो, ज़्यादा परफ्यूम ये सब लगा के जाते हो, तो आपको वो उठा के ले जाती हैं। मान्यता है, लोकल लोग कह रहे हैं, मैं इस पे कोई भी जजमेंट नहीं दूंगा। आपको लग रहा होगा कि मैं बताऊं इस पे कुछ साइंटिफिक है, नहीं है, नहीं, क्योंकि फिर भाई कुछ लोगों की मान्यताएं होती हैं, मैं वहाँ रहा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है क्या मान्यताएं हैं। लोकल लोगों के सेंटिमेंट क्यों ही हर्ट करने या फिर उनको बढ़ावा देना, जो भी है वहाँ के लोग जानते हैं कि उसका क्या महत्व है। हम क्योंकि दूर बैठे हुए हमें नहीं पता, तो उस पर कमेंट करना सही नहीं है। हम बोलने लगे कि अनसाइंटिफिक है, वो भी नहीं कह सकते भाई क्या चीज़ है, क्या उसके पीछे लॉजिकल रीजन है, वी कांट से। हम बोले कि भाई सुपरस्टिशन है तो फिर मतलब वो तो एक ही बात होगी। और अगर कोई तर्क भी देते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो लगभग बेकार ही है, क्योंकि तर्क से हम बस बात को काट सकते हैं, कुछ सिद्ध तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक मिली नहीं है वो, तब तक मैं कैसे बताऊंगा, आप भी कैसे बताओगे, पुलिस कैसे बताएगी कहाँ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार हुआ क्या होगा ना, कि वहां से हो सकता है भालू आया हो और भालू उठा के ले गया हो और अपनी केव्स में ले गया हो, गुफाओं में। तो भालू वगैरह को भी, जो उसकी गुफाएं रहती है वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर पता चला कि हो सकता है किसी झील बील में गिर गई हो, तो झील का पानी तक निकाल लिया है, पूरी सुखा दी है, उसके बाद भी देखा कुछ अवशेष नहीं मिले।
नीचे खाई में भी देखा है, पूरे जंगल में देखा है, SDRF लगी हुई है, लोकल पुलिस है, जो वहाँ की वॉलंटियर है, वो सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी एज ऑफ नाउ, आज 5 जुलाई है, अभी तक कोई भी उस पर अपडेट नहीं आया है कि क्या एक्चुअल में हुआ है, कुछ नहीं पता है किसी को भी। ये 1 सवा महीने से ऊपर हो गया है। एटलीस्ट जो भी हुआ हो भाई, जिंदा हो या फिर नहीं हो, पता चल जाए तो जो घर वाले हैं कम से कम उन्हें एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलिए ऐसा हुआ है या फिर ऐसा नहीं हुआ। फोन भी था वैसे उनके पास, एप्पल का था शायद, तो एप्पल तो यार वो अपने फोन को ट्रैक कर लेती है, सरकार एक बार उसके पास पहुंच सकती है कि भाई आप ट्रैक करो, भले ही स्विच ऑफ हो, कुछ भी हो, कहाँ पे है। तो फोन भी रिकवर नहीं हुआ है। कोई अगर एविडेंस मिल जाता है ना, फोन मिल जाता, चप्पल मिल जाती, जूते जो भी थे, पैर के निशान वगैरह होते, कुछ तो होता, वो भी नहीं मिला है। तो एक फोन ही है, सरकार को वैसे कर देना चाहिए, एक बार एप्पल से बात करनी चाहिए कि बताइए कहाँ पे है, आप ट्रैक करके बता दो कहाँ है आपका फोन। आप तो बंद फोन को या कुछ भी हो गया उसका, वो ट्रैक कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अभी पता नहीं चला है जगह कौन सी है। दयारा बुग्याल मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा जब करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से दयारा बुग्याल आसपास की जो लोकेशन है ना, नदी है, कौन सी तहसील है, कौन से गांव है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी पूछ ले आपसे, है ना, कि भालू मिलता है, जानवर है, कौन सा है, क्या है। तो आचरी बोलते हैं परियों को, तो अप्सरा भी हम परियों को ही बोलते हैं, तो इसको आचरी भी बोलते हैं, आचरी, आचरी ताल, ठीक है। बस आचरी को समझाना था, इसलिए मैंने आपको समझाया। पहाड़ पे आचरी बोलते हैं अप्सराओं को। भीलंग ताल, तो भीलंग क्या है, देखिए भीलंगना नदी, तो आप रिलेट कर लोगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, टिहरी से ही है। चलिए, तो ये टिहरी के तो आपके ताल हो गए, ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिए इस पे। यम, सहस्त्र, महासर, अप्सरा, वासुकी, मंसूर, ये सब भयंकर भयंकर नाम लग रहे हैं ना। सहस्त्र, यम, अब सहस्त्र मतलब बहुत बड़ा, आपको मार देगा। यम, यमराज। महासर, महासासुर, ऐसे ही अप्सरा उठा के ले जाएगी। वासुकी, वासुदेव, कृष्ण, ठीक है। मंसूर, मंसूर भाई उठा के ले जाएंगे। तो मतलब आप ऐसे याद करो, टिहरी मतलब कोई बाहुबली है जो आपको उठा के ले जाएगा। अब इसके नीचे देखो आप, क्या है, दुग्धताल, ताराकुंड, रूपकुंड, होमकुंड, हेमकुंड, ठीक है, जितने भी हैं सब ये आपके चमोली में आएंगे ज्यादातर। देखिए चमोली, 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 चमोली। तो उत्तर काशी में थोड़े से कम है, तो पहले उत्तर काशी देख लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये भी कम नहीं है, एक बार लिख लो, लिख के आपको ज्यादा याद रहेंगे। यहाँ पे देखिए नचिकेता ताल, नचिकेता, ऐसे ही डोडी ताल। डोडी ताल आपको पता है, डोडी ताल से एक रिवर निकल रही थी, डोडी ताल में लिख रहा हूं, डोडी ताल। तो डोडी ताल से एक रिवर निकलती है, आप बताना कौन सी रिवर है। डोडी ताल, एक गंगा है, एक्स गंगा, ठीक। उत्तर काशी कुछ बताया था आपको, ठीक। चलिए डोडी ताल, काणा ताल, तो एक है कान्हा ताल, कान्हा ताल, कान्हा ताल कहाँ है, वो टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल आप जाओगे, मसूरी अगर आप जाते हो तो मसूरी से थोड़ा सा राइट में चलोगे, धनोल्टी, धनोल्टी से थोड़ा सा और पास में चलोगे तो कान्हा ताल मिलता है। तो यहाँ पे कान्हा ताल है, कान्हा, कान्हा ताल। और ये जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है काणा ताल, ये डोडी ताल के पीछे ही है, काणा, कान्हा नहीं है, काणा है। तो ऐसे जो सिमिलर से साउंड करते हैं ना, इसको हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे आपको। फचकंडी बयां ताल, क्या नाम है, फचकंडी बयां ताल, फचकंडी, इसको ब्लैक में रखते हैं सारे, फचकंडी बयां ताल, फचकंडी बयां ताल, भयंकर नाम है इसका, फचकंडी बयां ताल, फचकंडी बयां ताल। केदार ताल, तो केदार ताल कहाँ है, केदार ताल भी यहीं पे, केदार काठा है, केदार ताल। तो आप केदार ताल को आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि केदार ताल मतलब केदारनाथ, केदारनाथ मतलब रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में, लेकिन रुद्रप्रयाग में चोरावड़ी झील है, केदारनाथ से ऊपर चोरावड़ी ग्लेशियर, चोरावड़ी झील। ये जो केदार ताल है, ये यहाँ पे एक जगह है, या पीक है, केदार कांठा, तो वहां पर है, ठीक। चलिए, केदार ताल, भराड़, भराड़सर ताल,
रोहिसणा ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल। तो अब देखिए कैसे याद करोगे इसको। इसको याद करने के लिए ना आप एक काम करो, ये जितना भी डा और इसके नीचे डंड, ये ना का बिंदा है ना, ला ऐसी जो साउंड कर रहा है, जैसे भराण, रोहिसाण, ठीक है, खिड़, तो एक ला वाली जो साउंड आ रही है, फचकंडी, बया ताल, तो खिड़ा, देवसाणी, तो ये जितना भी, ये जो डा के नीचे ये जो ना, या मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कैसे लिखूं इसको, एक जो ये एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ला वाली, तो ये ला वाली जितने भी हैं ये अड़ा, अड़ा बोल सकते हैं इसको, अड़ा सही है, अड़ा। तो ये अड़ा, अड़ा जहां जाए उत्तरकाशी मार देना, उत्तरकाशी अड़ा देना बस, वरना ऐसे कैसे याद रखोगे यार। देखो केदार ताल आपने इजीली याद रख लिया, भराण है ना, रोहिसाण, खीड़ा, ऐसी देवसाड़ी, फचकंडी, काणा, डोडी, तो ये सब लाना। जिसपे साउंड नहीं कर रहा है जैसे नचिकेता, केदार और लामा, इनको याद कर लो कि केदार, नचिकेता और लामा, बाकी सब जितना ड़ा आएगा हम यहाँ मार देंगे। तो ड़ा से फिर आपको कंफ्यूज होगा तड़ाग, तड़ाक ताल जो अल्मोड़ा में, तो बस तड़ाक को याद रख लो कि वो अल्मोड़ा में है, ठीक है। ऐसे ही याद रखा जाएगा भाई, और क्या है तरीका है ना। ये जो डोडी ताल है ये तो षटकोण, 6 कोण है, 6 कोणों वाला ताल है, मैंने आपसे बताया था। कहाँ है डोडी ताल, 6 कोने हैं इसके, ठीक। तो उत्तरकाशी आपका हो चुका है, ये उत्तरकाशी हुआ, टिहरी हुआ। अब चलते हैं बड़ा जो इसमें है, क्या है, चमोली। चमोली से पहले छोटे छोटे देख लेते हैं कुछ, हरिद्वार में है क्या, देहरादून में है क्या, ठीक है, और पौड़ी में कुछ हो तो इनको देखते हैं। अब थोड़ा सा आप इनको और देख लो, ये छोटे छोटे जो यहाँ पे कम कम ही है, इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे आपको पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी में याद रखना एक है दूध, दुग्ध ताल, दूध ताल, दुग्ध ताल, दूध वाला आपने याद रखा। एक है आपका लैंसडाउन के पास है, क्या नाम है उसका, लैंसडाउन के पास, इसमें मेंशन है क्या, लैंसडाउन के पास में है, क्या नाम है, लैंसडाउन के पास कौन सा है, मैं भी भूल रहा हूँ लैंसडाउन के पास कौन सा है। तो आप क्या लगाओगे, भुल्ला ही लगा देना, भूल गए थे हम, भुल्ला ताल, भुल्ला ताल। और एक है तारा कुंड, तारा कुंड, ठीक। 3 पौड़ी गढ़वाल में है। हरिद्वार में आपको पता है एक तो भीमगोड़ा है, तो भीमगोड़ा, भीम गोड़ा, एक है दिव्य सरोवर, दिव्य सरोवर, डिवाइन सरोवर, भीमगोड़ा, दिव्य सरोवर। तीसरा है सती कुंड, सती, सती कुंड। तो ये कुंड क्या है, ये भी एक तरह से ताली बन जाएगा, ताल मतलब क्या, लेक बन जाएगी, है ना। आप देख लेते हैं देहरादून में कौन से हैं, तो देहरादून में शिमला बाईपास पे कौन रहते हैं, शिमला बाईपास नहीं तो चलिए आईएसबीटी आप बताइए, आईएसबीटी, आईएसबीटी की जो आप सुभाष नगर साइड जाते हो उसके पीछे है गौतम बुद्ध के लिए, जहां पे बुद्धा टेम्पल है, वहीं पे एक जगह है चंद्रबनी, चंद्रबनी, तो उन्हीं के नाम पे है चंद्रबनी ताल, इसी को गौतम ताल भी बोलते हैं, गौतम। एक ताल और है बस, वो नहीं ज्यादा है इसमें, कांसरो, कांसरो ताल, कांसरो, कांसरो ताल, कांसरो, कांसरो ताल, कांसरो, चंद्रबनी, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, उत्तरकाशी हो गया। अब बचा रुद्रप्रयाग और चमोली, रुद्रप्रयाग और चमोली, इसके लिए थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रुद्रप्रयाग में भी ताल ठीक ठाक है। देखिए ताराकुंड, इन्होंने बस ताराकुंड दिया हुआ है दूधाटोली की रेंज में, ताराकुंड, ये जो ताराकुंड है ये यहाँ पे है एक्चुअल में, इधर है ताराकुंड, ठीक। लेकिन आपको याद रखने लोकेशन थोड़ी अभी देखनी है। रूपकुंड ये चमोली में है, तो पहले चमोली के लिख लेते हैं, रूपकुंड, इसके लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि आपको याद रहे, रूप,
रूपकुंड, रूपकुंड ये बेदनी बुग्याल है ना, उसके ऊपर है। हेमकुंड, हेमकुंड साहिब, यहाँ पे अभी कल रिवर आपसे बताई थी मैंने, कौन सी रिवर निकलती है, हेमकुंड, हेमकुंड, ठीक है, रिवर निकलती है, आगे मिलती है और फिर भागीरथी से मिल जाती है। लोकपाल, तो लोकपाल झील है ना, चमोली में ही है, यहाँ से लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है। अब हेमकुंड, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली है। तो असल में क्या है ना, ये जो हेमकुंड है ये होम कुंड है, होम है ना, ये होम कुंड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बद्रीनाथ से आप जब पहले ही गोविंद घाट पड़ता है, वहां से आप टर्न हो जाते हो कहाँ के लिए, हेमकुंड साहिब के लिए। तो हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ लगभग पास पास में ही है। तो यहीं पे ना, इधर ही लोकपाल झील है, जहां से एक नदी आ रही थी, लोकपाल झील, कल लिखवाया था आपको, लोकपाल लेक, इस रिवर से निकलती है, क्योंकि हेमकुंड तो लगभग बर्फ में पूरा जमा हुआ रहता है, वहीं पे झील बन जाती है, झील से एक नदी निकलती है। झील कौन सी है, लोकपाल झील। नदी कौन सी है आप मुझे बताएंगे, वो आगे जाके मिल जाती है। फिर कहाँ मिलती है आप बताइए, नाम पड़ जाता है उसका लक्ष्मण गंगा, ठीक। गोविंद घाट में मिलती है क्या, चलिए। सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर है, ग्लेशियर है तो झील बननी है, इसको आप याद मत करो। ये ट्रायंगुलर है, त्रिकोण है, 3 कोण है इसके। एक है विरही ताल, इसे गोना झील भी कहते हैं, इसे विरही नदी निकली है। तो विरही गंगा या फिर गोना झील, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, गोना झील कल डिस्कस किया था ना नेचुरल हजार्ड्स में, आज ही क्या है, ठीक। ऐसी है बेनीताल, यहाँ पे आदि बद्री पढ़ते हैं, पंचबद्री में से एक बद्री है आदि बद्री, वहीं पे कौन सा है, बेनीताल, बेनीताल, एक है नैनीताल, एक है बेनीताल। विष्णुताल, यहाँ पे विष्णु प्रयाग भी है, तो विष्णुताल, विष्णुताल। चमोली में ही है, वैली ऑफ फिलार के पास में, यहाँ पे लिंगाताल, लिंगाताल, लिंगा, अब इसको आछरी ताल भी बोलते हैं, आछरी, आचरी, आचरी। तो आपसे पूछेगा आचरियों का ताल कौन सा है, तो आचरियों का ताल कौन सा है, अप्सरा ताल, आचरियों का ताल, ये परियों का ताल है, एक तरीके से इसको परी लिख लो, परियों का ताल, परियों का ताल, यहाँ पे परी, इसका नाम ही आचरी है। तो जो सिमिलर से हो ना, जो सिमिलर से साउंड कर रहे हो, उस पे जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। जैसे लिंगा ताल है इसका नाम, तो आप ऐसे याद कर लो कि आचरी है वो मेल फीमेल दोनों को उठा के ले जाती है। जीतू बगवाल की आपने कहानी सुनी होगी, वो बांसुरी उसूरी बजाता था, हुआ क्या, बांसुरी बजा रहा हिमालय में, वो आचरियों को पसंद आया, तो वो आ गई उसको लेने के लिए। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार एक काम करो, कल रोपाई है, मतलब धान की रोपाई है, और एक काम है, पहले मैं वो काम निपटा लेता हूँ, चलना चलाता तो होता रहेगा, कभी भी चलेंगे, क्या दिक्कत है भाई, एक दिन तो जाना ही है, कल ही चलेंगे, लेकिन पहले वो जो काम है यहाँ पे क्रियाकलाप है उसको निपटाने दो। तो बोले ठीक है हम कल आएंगे, कल है रोपाई आपकी, परसों है, बोले ठीक है जब भी है 2-3 दिन का टाइम दो, रोपाई करके आराम से फ्री हो जाएंगे, फिर आपके साथ चलेंगे। तो जीतू अपने घर पहुंचते हैं, वो बताते हैं फिर अपनी वाइफ को कि आपकी, मतलब तुम तो परी हो, बहुत सारी परियां भी आई थी मुझे लेने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है क्या होता है, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ पहले, सरकाज़म बाद में आएगा इसमें। तो देखिए होता क्या है, वो बोलती है कि एक काम करो, आप चले जाना अगर आपको जाना है तो, अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जाना वहाँ सेफ नहीं है। भाई सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि और भी है तो वहाँ पे परियां हैं, तो मना क्या कि नहीं जाना आप। तो भाई पति है, बीवी से ऐसे आगे थोड़ी बढ़ जाएगा, तो उसने बोला कि चलो मैं आज जा ही नहीं रहा हूँ, धान की रोपाई भी नहीं कराऊंगा। तो धान की रोपाई वो नहीं कराता, वो जाता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको परियां उठा के ले जाती है, पता नहीं चलता उसका। आज भी वो मिस्ट्री है, जैसे बबीता पांडे जी की कहानी है, लगभग इनकी तो कहानी अभी हमें पता चला है, ये वहाँ की जो लोक कथाएं हैं उसमें बहुत फेमस है। क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन
ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तो हमने भी सुनी ही है किसी से, वहीं के लोगों से सुनी है। तो आचरी आपको समझ में आया। तो आचरी क्या है ना, लिंग नहीं देखती कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो लिंगाताल आचरी उठा के आपको ले जाएगी, अगर आप उनको पसंद आ गए तो पसंद आना नहीं आना। इवन मैं देख रहा था कुछ तो लड़के बोल रहे थे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, फिर भी चलिए मैं बोल देता हूँ। वो बोल रहे थे कि भाई देखो शादी हमारी हुई नहीं है, नौकरी हमारे पास है नहीं, आगे नौकरी का भरोसा भी नहीं है, तो अगर जब कुछ नहीं हुआ ना तो मैं भी चटकीले कपड़े पहन के लिपस्टिक वगैरह मतलब सब कुछ बढ़िया से तैयार होकर परफ्यूम लगा के डियो लगा के चला जाऊंगा यहाँ पे, ले जाओ जिसे ले जाना है, कोई तो लेके जाएगा कम से कम। तो वो मजाक में बोल रहे थे इसको, भाई जो भी वहाँ के लोकल के लोग हैं, देवी से जुड़ी मान्यताएं हैं आपकी, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लेना। तो लिंगाताल आचरी, ठीक। चलिए कहाँ थे हम, आचरी ताल हो गया। तो आचरी ताल और आचरियों का ताल या मतलब परियों का ताल, परियों का ताल है अप्सरा ताल, ये आचरी ताल। ध्यान रखना बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सुख ताल, सुख ताल यहीं पे है, सुख ताल, सुख ताल, सुख। और आप में से ना कुछ लोग गड़बड़ करके आ जाओगे, वो पूछेगा सुख सूखा ताल कहाँ है। तो आप चमोली मत मार के आ जाना, सूखा ताल नैनीताल में है। और जो सुख है, जल्दबाजी में ये मिस्टेक होती है, देखो सूख में और सूखे में क्या अंतर है। ये सुख क्या ही है यार, ये सुख मैंने लिखा और आपने डंडा नहीं पढ़ा ना, तो आपका आंसर पक्का गलत होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ आपको कि भाई ये डंडा जरूर देख के जाना। सुख है या सूखा है, इंग्लिश में सुख है या इसके बाद ए लगा हुआ है, इस ए से आपके 2 नंबर डिसाइड, जो भी नंबर है वो डिसाइड होंगे, ठीक है। इस ए का ध्यान रखना, इसीलिए बोलते हैं एबीसीडी अच्छे से पढ़नी चाहिए। सूखा ताल, सुख ताल नहीं, ये सुख ताल है, सूखा ताल नैनीताल है। अगेन आई रिपीट। चलिए झल ताल, तो इसी के पास है झल ताल, झल। तो आमतौर पे जो ताल होते हैं उनमें क्या होता है जल, लेकिन यहाँ पे क्या है झल। ऐसी है काक भुसुंडी ताल। आपको पता है जब आपने माउंटेन पीक्स पढ़े थे, बहुत सारी चीजें आपकी वहीं पर तैयार हो गई थी। आपको बताया था मैंने कि यार ये नंदा देवी के पास में ना ये जानवरों वाले नाम है, घोड़ी ताल, हाथी, ठीक है। तो आप समझो काक भुसुंडी, उसके नीचे काक भुसुंडी था, तो हाथी पर्वत के पास ही था काक भुसुंडी ताल। तो काक भुसुंडी भी कहाँ है, यहीं पे है, काक भुसुंडी, काक भुसुंडी, काक भुसुंडी, काक भुसुंडी। ऐसी गोना झील गोपेश्वर के पूरब में, गोपेश्वर के पास में स्थित है झील। इसका निर्माण 1895 में बिरही गंगा के पास गिरने से हुआ था, बिरही गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था। 1970 में यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गई। तो ये जो गोना झील है ना, गोना मैंने आपको स्टोरीज की बताई थी, गोना झील तो 1895 इन्होंने लिखा हुआ है, 93 में निर्माण हुआ था यार इसका, ठीक है। तो ब्रिटिशर के, मैं कल डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको समझा रहा था कि ये पहाड़ था, ठीक, नदी बह रही है यहाँ पे बिरही गंगा, पहाड़ इसने तोड़ दिया, तो यहाँ पे गोना झील बनती है। कौन सी, गोना झील। तो ये अलकनंदा में ही जाके मिल रही है रिवर, अलकनंदा पे ही बसा हुआ है, या भागीरथी, या फिर दोनों को मिला के गंगा पे श्रीनगर है, श्रीनगर आगे हरिद्वार है। तो सरकार को पता था कि देखिए आर्टिफिशियली बनी हुई है, 1893 का टाइम था, इन्होंने 95 मेंशन किया हुआ है। तो सरकार को पता था कि यार ये बनी हुई है, अब आर्टिफिशियली बनी हुई है, लैंडस्लाइड होगी कभी तो ये पानी इकट्ठा है, ये टूट के आगे जाएगी। तो उसने पहले ही श्रीनगर में सारे लोगों को पहले से बता रखा था कैसे भागना है, कैसे रेस्क्यू है, क्या है। तो नुकसान हुआ, इकोनॉमिक हुआ ज्यादा, जो जान है उसकी हानि नहीं हुई, माल की हानि हुई, ठीक। तो ये मैनेजमेंट की भी बात है कि आपको अगर पहले से पता हो तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। कौन सी, कोना झील, बिरही गंगा। अब 1893 आप ले लीजिए, और ऐसा नहीं कि ये जब टूटी तो सारा पानी निकल गया, थोड़ा बहुत तो बच गया होगा ना इधर। तो धीरे 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 वो निकल रहा था, निकलते निकलते 1970 में पूरा समाप्त हुआ। तो कितने साल लगे, 70 और 7, 77 साल।
77 ईयर। तो किसी एग्जाम में ईयर पूछ रखे थे आपसे, 77 नहीं होंगे, आसपास इसके जो भी फिगर हो वो मार देना, ठीक। चलिए, गुडियार, आदि मृतका, नरसिंह, मणिभद्र, सिद्धताल, ये चमोली में है। अब भाई इनको याद मत ही करना, क्यों ही याद करोगे यार, इतना याद थोड़ी रहेगा, वो मोटे मोटे पूछता है। यहां से आपसे रेयरली कोई क्वेश्चन पूछेगा, बहुत दुर्लभ है, जब तक इनमें से कोई न्यूज में नहीं आए, अदरवाइज नहीं पूछेगा। जो बड़ी बड़ी चीज इवेंट है वो आपसे पूछ लेगा, जो पर्वत के नाम पे है, ताकि आप लॉजिक लगा पाओ। अब मैं आपसे यहाँ से पूछ लेता हूँ सपोज, और बोलता हूँ टेस्ट में कि देखो मैंने कितना टफ पेपर बनाया है, तो वो तो बेवकूफ़ी है। मैं आपसे यहीं से पूछूंगा सपोज, लेकिन उसको घुमा के पूछना है, ताकि आप जहाँ कंफ्यूज हो वहां पे, जैसे आचरी ताल, आचरियों का ताल, कंफ्यूजन आएगा, सूखा ताल, सुख ताल, ठीक है, झिलमिल ताल, और ऐसे ही कोई तिलमिल ताल होगा वैसा बना के, डोडी ताल, तड़ाक ताल, तो जो सिमिलर से साउंड करते हैं, फेमस है, वही पूछना एक सही तरीका है, और एग्जामिनर भी वही पूछता है। ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से टफ बनाने के लिए कि एक कोई इंडिगो ताल है तो इंडिगो ताल ढूंढते रहो कहाँ है, कोई मतलब थोड़ी है टफ बनाने का, मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बना दोगे। तो कुल मिला के ताल की स्थिति ये है। एक जिला बचा है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग के और देख लेते हैं ताल कौन कौन से हैं, फिर आपके ताल पूरे, आप मौज कीजिए, बड़ा काम आपका हो चुका है, फिर तो ये छोटा छोटा है। चलिए, देवरिया ताल, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, तो मैप लगेगा यार हमारे लिए। चलिए, है ना। रुद्रप्रयाग इतना छोटा है ना, इसलिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और उधर खिसक जा भाई, बस। रुद्रप्रयाग के और थोड़े से बना लो। देखिए, देवरिया ताल, देवरिया, तो यहाँ महादेव है, देव, देव से देवरिया। बदाणी ताल, बदाणी, ऐसे ही है। सरवदी है, चौराबड़ी, ये गांधी सरोवर। तो मैंने आपको बताया था, 3 नाम बताए थे जो समय रैना के शो में आए हुए थे। एक कैंपेनियन, मतलब सब साथी हैं, एक इसी में से था सरवरी, एक है चोराबड़ी, चोराबड़ी। तो सरवरी में ही इसी को गांधी सरोवर भी बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी की अस्थि इसमें बहाई गई थी, है ना। चलिए, चंद्रबाड़ी ताल, ये देहरादून में है, चंद्रबाड़ी। कांसरो ताल देहरादून में, राय वाला। दिव्य सरोवर हरिद्वार, बिल्लू पर्वत के पास। बस हो गया। और मैं देख लेता हूँ कुछ मेरे पास हो तो, इसमें एड ऑन कुछ कराना है। एक और लिखो रुद्रप्रयाग में, बहकल ताल, बहकल, भैकल ताल, एक है बहकल ताल, ठीक है। और कोई है क्या इस पे? देखिए, बासुकी ताल हुआ आपका, देवरिया ताल, गांधी सरोवर, नदी, नंदी कुंड भी लिख सकते हो, महादेव है तो यहाँ पे नंदी भी है, नंदी कुंड है। बहुत मुश्किल से ही पूछेगा, फिर भी आपको एक कंप्लीशन वाली भाव आना चाहिए कि सब कुछ है इसमें। चलिए, बाकी मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप देखना कि आपका ये हुआ है या नहीं, इसमें डिस्कस किया है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले एक यार भैंकल तालाब का चमोली में भी है। अब इन दो में कंफ्यूजन होगा आपको। चलिए, पहले लोकपाल झील हो गया आपका, लोकपाल झील हेमकुंड साहिब। ऐसे ही विष्णु ताल, विष्णु प्रयाग याद रहेगा। मणिभद्र ताल हो गया है, बैनी ताल हो गया है, सुख ताल हो गया है, आंचरियों का ताल हो चुका है, ठीक है। नंदा देवी के पास नंदा कुंड है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं, वो वहीं से हो जाएगा। देन आपका बासुकी वगैरह हो गया है। चलिए, नचिकेता,
और तो इसमें बस इतना ही रखो, है ना। आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, बस ये याद रख लो। सबसे बड़ा सहस्त्र, सबसे छोटे की तो जरूरत ही नहीं है। जो जीतू बड़वाल है उनका नाम, असल असल में BADWL, बड़वाल, बड़वाल। तो उनकी कहानी आपको मैंने एक जरा सा ब्रीफ दिया, लेकिन वो कहानी कहाँ की है? तो एक पर्वत है टिहरी जिले में, खेट पर्वत, खेट, कभी सर्च करना, वहां की है। जीतू बड़वाल का नाम भी डालोगे तो आप आ जाएगा, बांसुरी बजाते हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया बांसुरी बजाते थे, परी को पसंद आए तो परियों ने ऊपर बुला लिया। ठीक है, तो अच्छे लोग, अगर हम परी को भगवान या ईश्वर या जो भी है आप मान लेते हैं, मीन्स अच्छे लोग भगवान को भी पसंद है, ऊपर बुला लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बुरा बन के रहो अगर जीना है तो। चलिए, सहस्त्र ताल सबसे बड़ा है ना। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा, इसमें पूर्वी किनारे पे चोटी, द्रौपदी की कटार या डंडा वगैरह। ठीक है, तो छोड़ो इसको। यम ताल, महासर ताल, ये कटोरे नुमा ताल से निर्मित है। इसके आसपास ही भाई बहन ताल भी है, टिहरी में ही ना। ये जो महासर ताल है, यहाँ पे दो दो ताल है एक तरीके से जुड़वा से, इसको भाई बहन ताल भी बोलते हैं। भाई बहन ताल, भाई बहन ताल। ठीक है, बासुकी ताल, ये टिहरी गढ़वाल के सुदूर उत्तर पूर्व सीमा में पश्चिम, यहाँ पे देखिए इधर है बासुकी ताल। यह ताल नीले रंग, अब नीला, हरा, काला, पीला, इसको थोड़ी ना याद रखोगे। मसूर ताल याद रखना कहाँ है? खतलिंग के पास में। ऐसे ही अप्सरा ताल, अप्सरा आपको पता चला, अप्सरा का तो पूरा सिस्टम मैंने आपको समझाया। रूपकुंड, माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था, इसीलिए इसका नाम रूपकुंड है ना। चलिए, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। यहाँ के राजा यश धवल और रानी बल्पा, जो 600 पूर्व के आसपास उनका टाइम पीरियड है, तथा उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इस झील को कंकाली ताल या रहस्यमय ताल भी बोलते हैं। तो जो रूपकुंड है, रूपकुंड, रूपकुंड है कहाँ? पहले तो आप ये देखो, रूपकुंड यहाँ है, इसमें इधर है रूपकुंड। रूपकुंड, रूपकुंड चमोली में है, थराली है यहाँ पे, थराली से ऊपर। तो रूप है, तो रूप किस चीज का है? माँ पार्वती की भी कहानी है, और कुछ यहाँ पे जो राजा रानी रहे हैं उनकी भी कहानी है। तो उनके अवशेष मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, इसको कंकाली ताल भी बोलते हैं। तो क्या रोज मिलते हैं क्या? नहीं, कभी मिल गए होंगे बस, इसलिए कंकाली ताल इसको बोलते हैं। बैठ जाओ मैं। चलिए, अब इसके ऊपर हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब तो आपको पता है, हेमकुंड साहिब देवताल, वहां से गंगा निकलती है, मतलब एक नदी निकलती है, उसी का नाम लक्ष्मण गंगा पड़ता है। लक्ष्मण गंगा आगे चल के गोविंद घाट में मिल जाती है, किससे? अलकनंदा से। ऐसी ही लोकपाल, लोकपाल तो चलिए इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। सतोपंथ, सतोपंथ क्या है? झील है। अब जो पूछ रहे थे उनको पता चलेगा। देखिए, सतोपंथ मैंने इतनी बार बोला, सतोपंथ अलकनंदा निकलती है, और सतोपंथ के पास में ही है भागीरथी खर्क। बीच में जो चौखंबा की चोटियां हैं, 4 खंबे हैं, और लेफ्ट साइड में आपके भागीरथी है। ठीक है, सरवरी ताल, इसको गांधी सरोवर बोलते हैं। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां इसी में प्रभावित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। इस ताल को चोरावड़ी ताल भी कहते हैं। बिरही ताल, यहाँ पे गोना झील बनी है, गोना झील चमोली जिला। बेनी ताल, ये चमोली के कर्णप्रयाग में है, कर्णप्रयाग के पास में है बेनी ताल। नैनीताल कहाँ है? बेनीताल कहाँ है? यहाँ से नंदा देवी मंदिर दिखते हैं। लिंगा ताल, तो आंचरी लिंग नहीं देखती, याद रहेगा, बाकी आप भूल जाओगे फूलों की घाटी में। ठीक। म- मात्र का, मात्र का ताल, इसे देवियों का ताल भी बोलते हैं, मातृ शक्ति का ताल भी बोलते हैं। ये जो फूलों की घाटी है वहीं पे लिंगा ताल है, और उसी के पास में है मात्र का ताल। मात्र का ताल, तो पहले तो वो लिंग नहीं देखती है कि भाई स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग है, दोनों को उठा के ले जाएंगी। ठीक है, आपने अभी देखा, इसी के पास मात्र, मात्र का ताल,
मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल, ठीक है। ऐसे ही नचिकेता ताल, तो उत्तरकाशी में है नचिकेता, शहर के पास में ही है इसलिए थोड़ा सा फेमस हो जाता है। जनश्रुति में पुत्र नचिकेता के नाम से ही पड़ा है नचिकेता, और ठीक है, और इसके पास चौरंगी खाल भी है, ठीक है। डोडी ताल आपको पता है, इसको षट कोण या 6 कोणों वाला, 6 कोणों वाला ताल है। यहाँ पे बहुत मछली पाई जाती है। और एक मछली आपने सुना होगा, ट्राउट मछली, सुना है? उत्तराखंड में ना 2 तरह की मछली बहुत ज्यादा काम चल रहा है उन पे। 2 मछली पे ही पूरी पॉलिसी, जो फिशरी पॉलिसी है, अभी इकोनॉमी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिशरी पॉलिसी 2001 से लेके अब तक इन 2 मछलियों के राउंड घूम रही है। एक है ट्राउट मछली, जो ठंडे पानी की मछली है, ट्राउट मछली। दूसरी है महाशीर, महाशीर जो साफ पानी में रहती है। तो जो ट्राउट मछली है ये ठंडे पानी की है। ठंडा पानी कहाँ मिलेगा इसको? उत्तरकाशी जिला डोडी ताल में, तो ये फेमस है इसके लिए। ठीक ऐसे ही है केदार ताल, उत्तरकाशी के गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित थलैया सागर पर्वत। तो आपको पता है थलैया सागर कहाँ है पर्वत? अब सारी चीजें देखो कनेक्ट हो रही है आपकी। अब रिवीजन यहाँ पे काम आएगा। थलैया सागर उत्तरकाशी जिला, मैंने आपको बताया कि देखिए आप एकदम बीच में हो, ऊपर स्वर्गारोहिणी, बीच में है बंदरपूंछ, इधर काला नाग, और लेफ्ट में व्हाइट पीक, नीचे थलई सागर। ठीक, थलई सागर वैसे थोड़ा सा उधर है, फिर भी आपको याद करने के लिए चलिए। थलैया सागर के पास है केदार ताल, क्योंकि यहाँ केदार कांठा भी है। सरताल उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में है। सरताल बड़कोट, मेरे मित्र हैं यहाँ पे बड़कोट पे, बहुत अजीज मित्र हैं। आप लोग उत्तरकाशी का कौन है यहाँ से? बड़कोट से हैं आपसे? बड़कोट, रोही साड़ा ताल, यह ताल उत्तरकाशी जिले के खाई के, ठीक है जो भी है, स्वर्गारोहिणी के पास में है। बस रोही ताल, स्वर्ग आरोहिणी, तो रोहिणी ताल, रोही ताल, ऐसे याद रख लो। भराड़सर ताल, ये उत्तरकाशी में, तो ये जो उड़ा लगेगा ना सब में, ये वाला इसको टिक कर देना, उत्तरकाशी। खिड़ा, देवरिया, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल ऊखीमठ के पास में, तुंगनाथ जी के पास है। आप ऊखीमठ जाते हो, ऊखीमठ से थोड़ा सा ऊपर चोपटा पड़ता है, चोपटा में ही आपका ये है। बदाणी ताल, यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। रुद्रप्रयाग में है बदाणी। और भेंकल ताल, तो भाई ये भेंकल ताल ना, ये एक भेंकल ताल, भाई ये पता नहीं कैसे पूछेगा आपसे। भेंकल ताल एक चमोली में भी है, चमोली में, लेकिन एक भेंकल ताल आपका रुद्रप्रयाग में भी है। तो आप क्या करोगे, किस पे टिक लगाना है? तो भाई रुद्रप्रयाग वाले पे टिक मार देना, भेंकल ताल, क्योंकि ये काफी फेमस है, अंडाकार है, और लोग ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, भेंकल ताल, भेंकल ताल। ठीक हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपके ताल वाल सब पूरे होते हैं, ताल। अब देखिए, अब हम देखेंगे ग्लेशियर आपके हो चुके हैं, थोड़े से जलप्रपात देख लेंगे, और फिर कुछ कुंड, बस काम खत्म। तो यहाँ पे जाके आपका ये चैप्टर 2 जो सबसे लेंदी, टफ, फैक्चुअल, जो मर्जी बोल लीजिए, और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, यहीं से पूछेगा ज्योग्राफी की ज्यादातर क्वेश्चन, है ना। चलिए बंद करें इसको यहीं पे, मिलते हैं